नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेशनल वर्ल्ड में। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक है जिसे आए दिन सोशल मीडिया में का टेम्परेचर बढ़ जाता है। आई मीन गर्मी बढ़ जाती है, ये वैसा टॉपिक है। आपने अक्सर हाँ, सोशल मीडिया में ये बात की है कि बुद्ध मार्ग में बहुत सारे अंधविश्वास है, पाखंड हैं और वो लोग कुछ-कुछ चीज़ें कोट भी करते हैं। जैसे ये बताते हैं कि कुछ तो एनिमेशन फ़िल्में भी बन गई हैं। जन्म होता है और जन्म होते ही वो 7 कदम चल कोई बताता है कि कुछ मुनि थे, वो आए थे और आकर जब उनका जन्म हुआ था तो ज्योतिष से उनका पैर का चक्र देखकर दिए थे कि ये दुनिया का चक्रवर्ती बनेगा या कुछ महान बनेगा या ज्योतिष की भविष्य किए थे। कुछ लोग बोलते हैं कि जब वो अ, न बुद्धत्व की प्राप्ति कर रहे थे तब उनका आसन 20 फुट ऊँचा हो गया था, ये हो गया था। और भी तमाम तरह की ऐसी बातें करते हैं जो जो बुद्ध मार्ग के लोग हैं, जो रेशनल हैं, उन लोगों को ये बातें पचती नहीं हैं। उनको समझ में नहीं आता कि यार ये क्या बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है? क्या ये सब बुद्ध मार्ग की किताबों में लिखा हुआ है? क्या ये सब बातें बुद्ध धम्म की किताब में लिखी हैं? और अगर लिखी हैं तो फिर इसका मतलब कि बुद्ध धम्म में भी पाखंड है, ऐसा लोग सोचने लगते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये तमाम बातें ये जो प्रचारित की जाती हैं, इनमें सच्चाई है, कहाँ से ये बातें आती हैं, कौन से लोग हैं जो इन बातों को कराते हैं और क्या वास्तव में इसका मार्ग से या बुद्ध धम्म से कुछ रिलेशन है भी कि नहीं है या ये फेक न्यूज़ है? इन तमाम बातों पर आपको आज जानकारी रहेगी और इससे पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे जो भी प्रेज़ेंटेशन होती है, वो असाइनमेंट को इनकरेज करने के लिए ही होती है। और एक और छोटा-सा अनाउंस है दोस्तों, आज इस मंथ की लास्ट स्ट्रीम है, तो इसमें हम लोग बुक्स का अनाउंसमेंट भी करेंगे, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और जो एक्टिव कैंडिडेट्स हैं, एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं, उनको हम लोग गिव अवे भी देते हैं, इंक्लूडिंग जो मेंबर्स हैं, उनको भी। अनाउंसमेंट हम लोग करेंगे बीच-बीच में। टोटल 4 होने हैं, फीमेल्स और मेल्स को मिलाकर। तो चलें आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बुक है जिनचरित और इस ये जो बुक आई है ना, इस बुक पे आधार पे इसमें क्या-क्या लिखा हुआ है और जनरली ये पाली में लिखा हुआ है तो लोगों को समझ में आता है कि किताब है। अगर कोई किताब अ, पाली में लिखी है तो लोगों को ऐसा समझ में आता है कि वो फिर जो है ना बुद्ध मार्ग की किताब होगी। लेकिन समझना होगा कि भारत में जो श्रमण परंपरा रही है उसमें पाली श्रमण लोगों का वो रहा है, भाषा है। उसमें जैन भी आए हैं और उसमें बौद्ध भी आए हैं। जो है इनको भी कहा गया है, महावीर कहा गया है, वो लोग भी पाली शब्द इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे होता है कि जिन चरित्र को लिखा गया, में ये सारी बातें आती हैं। ये लेखक हैं, वो लेखक नहीं बेसिकली कवि हुआ करते थे उस समय। कवि हैं वनरतन मेधंकर, ये जिन चरित्र के लेखक तो यहाँ पे बहुत कुछ एक सवाल तो ये होता है कि क्या जैन लोग थे वो बुद्ध मार्ग को बदनाम करने के लिए इस तरह की किताब लिख रहे थे? लेकिन जिन चरित्रों की किताब है। दूसरी बात आती है कि क्या ये जो वनरतन मेधंगड़ थे, इन्होंने ब्राह्मणीकरण करने के लिए बुद्ध धम्म का ब्राह्मणीकरण करने के लिए किताब लिखी? अच्छा तीसरा एक और सवाल है, ये कब लिखा गया? तो आप देखें कि इसके बारे में बहुत ही डिटेल से जिनचरित का जो समीक्षात्मक किताब है, वो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ज्ञात ने लिखा है, जिनचरित नाम से पतली-सी पुस्तक है। वो आप लोगों को मिल जाएगी, ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं, बुक सेलर से सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने उन तमाम पॉइंट्स को खोद-खोद कर दिखाया है कि कैसे जन्म के 1800 साल बाद की कोई एक के आधार पर और वो भी एक कवि है और कवि के बारे में जैसा मैं बार कहता हूँ, जहाँ ना पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि। तो कवि की कल्पना को उठाकर और ये दिखाना कि ये बुद्ध धर्म की ही बात है, भी बुद्ध के 1800 साल बाद, जिसका बुद्ध से कुछ भी लेना-देना नहीं है, कुछ भी लेना नहीं और ना ही ये बंदा जो है ये बातें जो वनरतन वेदंकर है, ठीक है? वो इस बात की भी दावा कि ये बातें वो बहुत ही ऑथेंटिक तौर पे लिख रहा है। वो बोल रहा है कि ये तो कविता है।
कवि है, मेरी रचना 13वीं सदी की बताई कि 13वीं सदी वो दौर था, जब भारत से पाली प्राकृत को नष्ट किया जा रहा था। तो मेबी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब भारत से पाली पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया, तो बहुत जला दिए गए। ठेका लिया हो कि भई चलो सारा चीज़ खत्म हो गया, तो हम जो है ना फिर से बुद्ध मार्ग की रचना कर देते हैं। बुद्ध को किताबें लिख देते हैं, बुद्ध नाम कर देते हैं। अब आने वाली पीढ़ियों का तो कोई सबूत बचेगा नहीं, सारी किताब तो दी गई। तो अब जो मैं लिखूँगा यही लोग तो जिन चरित्र में क्या करता है ये वनरतन मेधांकर बुद्ध ठहराने की कोशिश करता है। मतलब 1800 साल बाद बुद्ध के जन्म के बुद्ध के परिवार में जन्म लिए थे, किसान के बेटे थे और उनके 1800 साल ब्राह्मण एक ब्राह्मणवाद उभर के आता है, कुछ लोग अपने को जाति में बत कर देते हैं कि अब हमारी जाति ही ब्राह्मण है। तो उसमें से ही कोई एक बंदा जो है ये रहता है और ये बुद्ध का करता है और ये दिखाने की कोशिश करता है कि ब्राह्मण थे। अच्छा ब्राह्मण ठहराने के लिए सबसे इन लोगों ने क्या इनके लिए निंजा तकनीक उस व्यक्ति में इतना उसमें पाखंड दिखा दो अ, अजीबो-गरीब टाइप की बातें दिखाना शुरू कर दो कि पब्लिक ये ब्राह्मणों का काम होगा। तो इसने यही किया है इस पूरे किताब में, जिनचरित में। अब सोचिए कि जब जिस किताब में बुद्ध को ब्राह्मण ठहराने की कोशिश हो रही हो, इतने ज़्यादा चमत्स ठहराने की कोशिश हो रही हो, क्या ये किताब बुद्ध धम्म की किताब हो? नहीं हो सकती। ये दरअसल ब्राह्मण के लिए लिखी गई है। आइए अब शुरू करते हैं, देखते हैं इसकी क्या बातें हैं, ताकि सब लोगों को क्लियर हो जाए। वो जिस सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ फैलाए जाते हैं, वो इसी के द्वारा जो बुद्ध को बदनाम करने के लिए किताब लिखी गई, इसी में से फैलाया जाता है। आइए देखते हैं। कवि वनरतन वेदांकृत की शुरुआत बुद्ध वंदना से करता है, परंतु बुद्ध शब्द के प्रयोग से परहेज कर देखिए बुद्ध का नाम नहीं लेता है ये। बुद्ध वंदना से शुरुआत कर क्या लिख रहा है? महेसिनो उस समय महर्षि शब्द नहीं हुआ करता था। ये सब बाद में शब्द आए हैं। इसने यहाँ पे नाम लिखा महेसिनो, पाली में शब्द का इस्तेमाल किया। जो का परिचायक है कि 13वीं सदी का यह कवि व भिक्षु ब्राह्मणवाद के प्रभाव से बुरी तरह ग्रस्त था। समझा आपने बात को? अच्छा। और इसी महेसिनो जो शब्द है ना पाली का इसी को ब्राह्मणों ने महर्षि बना लिया। यानी कि पाली का पाली प्राकृत जो है इसी का जो संस्कारी रूप है वही संस्कृत बना है, यानी महर्षि बना। आगे ये लिखता है कि अ, हाँ, नहीं है कि इसी देखिए इसी शब्द जो उत्तरवर्ती बुद्धिस्ट थे, वो इसी शब्द इस्तेमाल करते थे, उसी बना लिया बाद में और महेशी या महेशिनो संस्कारित करके। प्रयोग यही करता है, यह काव्य में और एक बात और, ये जिनचरित काव्य की किताब है, इतिहास की किताब नहीं है। तो कन्फ्यूज़ है कि जो बात लिखी है, वो ही लिख रहा होगा। तो वह काव्य में अन्यत्र भी इन्हीं शब्दों को दोहराता रहता है। मतलब बुद्ध के लिए ये क्या शब्द इस्तेमाल करता है? महेशिनो मतलब महर्षि और ऋषि और ये सब शब्द कौन इस्तेमाल करता है? ब्राह्मण इस्तेमाल करते हैं। आप जितने भी अभी आर्य समाज के संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती, उनको सरस्वती, ऋषि अगस्त्य तो इसका जो है इन लोगों ने ब्राह्मणीकरण उसी समय कर दिया। पहले पाली में ब्राह्मणीकरण किया बुद्ध सा कि बुध को हम लोग क्या एक नए फ्लेवर में अंधविश्वासी फ्लेवर में लेकर आए। कर तो दिया, लोग अट्रैक्ट नहीं हुए, लोगों ने त्याग दिया, अबे ये क्या पकड़ा जा रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि मार्ग को पूरी तरह से बर्बाद करके अंधविश्वास सुपरस्टिशन लिख-लिख के बुद्धिस्ट तो रहे नहीं, तो मरवा दिया, उनकी यूनिवर्सिटी कब्जा कर लिया, खत्म कर दिया करके जब नहीं पेट भरा तब इन्होंने एक नया ब्राह्मण धर्म खड़ा किया। पैरेलल में देखा कि अरे यार, ये तो बुद्ध को हमने इतना ब्राह्मणीकरण किया, नहीं सक्सेसफुल हो रहा है, आ ही नहीं रहे हैं सब। तो चलो एक नया धर्म ही खड़ा कर देते, तब इन्होंने ब्राह्मण धर्म खड़ा कर दिया और उसमें वो तमाम पाखंड और धर्म की चीज़ें जो इसमें डाल रहे थे, वही चीज़ें उसमें डालकर और ब्राह्मण खड़ा कर लिए। और लोग क्या समझते हैं कि भई ये देखो बुद्ध ने ऐसा कहा, बुद्ध ने ऐसा कहा। टाइम ड्यूरेशन देख लो ना, किस कालखंड में ये किताबें हैं। अच्छा, अच्छा यहाँ वरुण जी कुछ लिख रहे हैं। वरुण जी लिखते हैं जब क्षत्रियों को ख़त्म नहीं कर सकते तो बुक लिखता है कि अ, वो शख्सियत ब्राह्मण है। अच्छा जब ब्राह्मण शख्सियत को ख़त्म नहीं कर सकते तो लिखता है कि वो शख्सियत ब्राह्मण है। इससे थोड़े दिन आपको भी भिन्न बताया जाएगा। हाँ, वरुण जी ने यहाँ पे लिख दिया है
कि आप जो है ब्राह्मण बताया जाने लगा। हाँ, तो ये इनका है ना ये करते क्या है कि को है जैसे 1800 साल बुद्ध के 1800 साल बाद जो है देखेंगे कि एक और सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ चलती है कि भई 28 बुद्ध जो हैं बुद्ध केवल ब्राह्मण ही और क्षत्रिय क्यों होते हैं? ये सब सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ चलाते हैं। कौन चलाता है? यही ब्राह्मण होता है। ये किताब कौन लिखा? ब्राह्मण ने लिखा। अब बताइए 1800 साल बाद बुद्ध ब्राह्मण बन जाएँगे? हैं? जिस बंदे को उनका नाम तक नहीं पता, नाम तक कहीं नहीं लिया है बीच में बुद्ध का, ये लिख भी रहे हैं कि बुद्ध वंदना से शुरू काम से ही उसको भेज है। आगे आगे देखें, अभी मैं दिखाता हूँ ना, बहुत आज दिखाऊँगा घाल-मैल में और फिर आपको कोई कन्फ्यूज़ नहीं कर पाएगा, मुँह-तोड़ जवाब दे पाएँ। अब कवि बुद्ध के पिछले 3 जन्मों की कहानी प्रस्तुत करता है। देखिए, आपसे जो कहता है ना कि बुद्ध जन्म में पुनर्जन्म है, दरअसल ये ब्राह्मणों का काम है। जब इन्होंने दोबारा की ज सा किताबें जलवा के दोबारा रीराइट की थी कि हम बुद्ध मार्ग को हैं, स्मरण लिख रहे हैं, स्मृति के फॉर्म में लिख रहे हैं। ये कहते हैं सब ना कि ये श्रुति है, ये स्मृति है। दरअसल बुद्ध मार्ग को खत्म करवा के इन्होंने स्मरण करके लिखना स्मृति शब्द आया। इनका कोई स्मृति फिर स्मृति नहीं था। स्मृति इनका कहाँ आ जाएगा जब ये प गाना गाते हैं कि हम जो है पता नहीं कितने अरब से पीढ़ी ढोते हुए स्मृति उसकी आती है जिसकी सभ्यता बर्बाद हो गई हो, उसकी सभ्यता खत्म हो गई हो। लोग दोबारा कंपाइल कर रहे हों, खोज रहे हों, लिख रहे हों तो वो स्मरण कर रहे हों। तो इसमें बुद्ध मार्ग के लिए होनी चाहिए थी, लेकिन ये क्या कहेगा स्मृति है, संघ स्मृति है, व्यास स्मृति है, ये फिर तुम्हारी सभ्यता कहाँ नष्ट हो गई थी, जो तुमको स्मृति की ज़रूरत पड़ गई? तो इसने दरअसल बुद्ध मार्ग का ही ब्राह्मणीकरण कर स्मृति शब्द आगे देखें। कवि पिछले 3 जन्मों की कहानी प्रस्तुत करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्षत्रिय बुद्ध का ब्राह्मण कनेक्शन स्थापित करना। ये शब्द इस्तेमाल कर दिया है हिंदी में, कहा खत्तिय होना चाहिए यहाँ पे। या आप कह सकते हैं कि जो उस समय के कृषक जो थे, सरदार थे, उनके जो पुत्र था, उनका ब्राह्मण कनेक्शन, ब्राह्मण दिखाने की कोशिश कर रहा है इसमें। और क्या कहता है, वह बताता है कि बुद्ध बनने से पूर्व गौतम बोधिसत्व थे। ये सुन लीजिए। मतलब बुद्ध जब तक बुद्ध नहीं बने थे और उससे पहले वह सुमेध नामक ब्राह्मण थे। सुना आपने? बुद्ध के 1800 साल बाद है, बंदा है पता नहीं मधुशाला में बैठा हुआ है कि कहाँ बैठा हुआ है, पूरा पी के टुन्न और क्या बोल रहा है कि बुद्ध जो है 3 मतलब 3 पिछले 3 जन्म की बात बता रहा है। जन्म में सुमेध नामक ब्राह्मण थे। ये देखिए ये ब्राह्मण की ब्राह्मणी किताब। आगे सुने। व्यक्ति वह चाहे भिक्षु या स्वीकार करने को तैयार नहीं हो ब्राह्मण व्यक्ति भी पूज्य हो जिन्हें छूने का ब्राह्मण जाति में जन्मे लोगों का दावा किया है। इसीलिए तुलसीदास ने कहा था। अविदास ने ये भी देख लीजिए। पूज्य विप्रशील गुण शूद्र न गुण गण ज्ञान रवीना। ये कहता है अयोध्या कांड के कांड में ये बात कहा है इसने। अब सोचिए ये बात कि तुलसीदास ने 17वीं सदी में कहा। किताब जो है कब की है 13वीं सदी की बताई जा रही है। हालाँकि 13वीं सदी का होगा नहीं है। ये अंग्रेज़ों के कालखंड में ही इसको रीराइट किया गया होगा। बताया गया होगा कि 13वीं सदी में इस किताब की रचना हुई थी। तो यहाँ देखिए कि मतलब कि तुलसी के समय में 17वीं सदी में ये पूरा जोड़ हो गया था कि पहले के जितने भी विद्वान हुए हैं, उन सबको ब्राह्मण ही कहा है। एक बात समझिए आप मेरी बात को, ये तुलसीदास के दौर में ये बात इन लोगों ने मिलकर एक वो बना लिया कि जितना भी प्राचीन काल के विद्वान हुए, मिहिर हो गया, आर्यभट्ट हो गया, आर्यभट्ट था कि नहीं था वो एक अलग मैटर है, लेकिन उनके कुछ बातें जो है अलबरूनी के नोट्स वगैरह में मिलती हैं तो होंगे। तो इन सबको जो है उसमें इन लोगों ने अपने को दूबे, चौबे, छपे, दीक्षित, फिक्षित, शिक्षित कुछ नहीं कहा। इन लोगों ने 17वीं सदी तक एक बड़ों ने कि अब जितने भी प्रकार के जो हैं उन सबको ब्राह्मण ही कहना है। इसमें इन्होंने बुद्ध को भी ब्राह्मण ठहराना शुरू कर दिया। मैं पूर्व जन्म में जैसे अकबर को इन लोगों ने पूर्व जन्म में ब्राह्मण ठहराया, उसी तरह से बुद्ध को भी पूर्व जन्म में ब्राह्मण ठहरा दिया। और जिसका जिसका कुछ भी नहीं था, उसको तो सीधे-सीधे बोल दिया कि वो तो ब्राह्मण ही था। इसीलिए आप देखेंगे एक चीज़ चल गया है कि बुद्ध वही थे, ये कहेगा कि ब्राह्मण थे और हमारे बहुजन समाज के लोग भी मान लेंगे, "अरे! अरे! बुद्ध के शिष्य ब्राह्मण थे, ये ब्राह्मण इसमें कैसे चले गए, ये हो गए, वो हो गए।" समझिए, यहाँ से ये बातें आ रही हैं। कि ये 13वीं सदी के दौर से ही इन लोगों ने पूरा मान लिया कि सब सारे विद्वान को सबको जो है हमको शूद्र बना ये बुद्ध का ब्राह्मण कनेक्शन जोड़कर उन्हें उनकी बोधि ज्ञान के आधार पर नहीं, उनकी जाति के आधार पर ऊँचा सिद्ध करने का प्रयास ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ।
ये यहाँ पे बुद्ध इतना ज्ञानी थे, विश्व ब्राह्मण थे, अपने आप को ज्ञानी दिखाने के लिए। जितने प्राचीन काल के विद्वान हैं सबको बता दो, इसलिए हम भी बाय डिफ़ॉल्ट जो हैं, क्या हैं? विद्वान हैं। ये तुलसी से लेकर ने यही किया है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। वह अपने माता-पिता की संपत्ति दान में लुटाकर हिमालय पर्वत पर पहुँच गया। दिव्य शक्ति से 1000 आँखें उत्पन्न करके एक पर्णशाला को देखा। अब ये इनकी कोरी कहानी शुरू हो गई। मतलब ये जो बंदा है, ये पहले अभी क्या बताया इसने कि भई वो जो है वो ब्राह्मण था। पिछले जन्म में ना साबित नहीं कर सकता। तो वो पिछले जन्म में साबित करता है कि भई वो थे, ब्राह्मण साबित भी नहीं करता, गा रहा है, मुँह खोला, शब्द गपोड़ा, कागज़ पे लिख दिया, हो गया प्रमाण इसका। तो था। अच्छा, उस बाण को प्रूफ करने के लिए क्या है कि पास सबसे ज़्यादा प्रमाण क्या हो, ढेर सारा अंधविश्वास डाल दो। तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा सहिएगा ताकि सभी लोगों को ये जितने भी अंधविश्वास और सुपरस्टिशियस चीज़ें परोसी गई है ना, ये पूरा अच्छी तरह से उनको समझ में आ जाए, इसकी हकीकत क्या है। तो अब देखिए ये क्या करता है कि अंधविश्वास घुसेड़ देता है ताकि लोग भी कन्फ्यूज़ ना हो कि हाँ ब्राह्मण ही होगा क्योंकि ऐसी बातें तो ब्राह्मण ही करते हैं। तो क्या कहता है कि पिछले जन्म में सारी जो संपत्ति है लुटा दिया हिमालय पे और दिव्य शक्ति से, मतलब दिव्य से ले ही आए थे। तो एक जो है उत्पन्न किया और फिर पर्णशाला को देखा, 1000 आँख उत्पन्न कर लिया। अब 1000 आँख वाली घटना आपको याद है ना? और गौतम को श्राप दिया था कि तुम्हारे शरीर पर एक आँख बन जाए। हुँ? खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पौराणिक गप्पों जैसा अतिशयोक्तिपूर्ण असंभवताओं से भरपूर और अतार्किक वर्णन शुरू होता है। यह सारी कहीं हैरी पॉटर की कहानी जैसी है, जो बच्चों के लिए मनोरंजक हो सकती है, परंतु इसे पढ़ना वयस्क के लिए बहुत कष्टकर है। यदि जैसे-जैसे आदमी को लगता है कि उसे बुद्ध के बारे में कोई नई बात पता चली है या उसकी बुद्धिज़्म संबंधी समझ बढ़ी है। अब ये सब क्यों लिखा गया था? ताकि ये सब आज लोग जब देखेंगे तो समझ जाएँगे उस समय के लोग कि अरे रे! बुद्ध अंधविश्वास था बुद्ध मार्ग में वो है। ये सब लिखने का है देखिए इनके बाप-दादे जो हैं आज से 700-800 साल पहले ही शुरू कर चुके थे। ये जो सोशल मीडिया में आज धंधा कर रहा है कि ये है वो है, ये लिखा है, वो लिखा है, हैं? ये सारी चीज़ें इनके बाप-दादा 700-800 साल पहले शुरू कर चुके थे। ये बहुत आगे हैं। ये आपकी चीज़ों को बदनाम करते हैं, अपनी चीज़ों को अच्छा-अच्छा तो बताते ही हैं, आपकी चीज़ों को बदनाम करने का भी इनका जो रहा है। आए, अच्छा यहाँ पे जो है वरुण जी फिर कुछ लिख रहे हैं, ये लिखते हैं कि ब्राह्मणवादी सोच का पूरा जो बात पर होता है, है, हेंस ब्राह्मण ही ऑटोमैटिक ग्रेट, दैट इज़ देयर क्लेम एंड एम्फैसिस। हाँ, बिल्कुल सही कहा है आपने। का पूरा यही चीज़ होता है कि जाति से ही हम बड़े हैं। तो और इसीलिए दूसरा जो कुछ क्रिटिकली ही लोग अभी देखिए अभी हालत क्या हो गई थी, अभी हाल-फिलहाल तक ये या हो गई, लोग जो है ब्राह्मण को देखते ही पहले ब्राह्मण जी, पंडित जी, उसको पूरा आदर दे रहे हैं, उसकी हर बात को मान रहे हैं। थोड़ा-सा डरा दिया कि ग्रह-लोक खराब हो जाएगा तो तुरंत उसको पैसे देने को तैयार हो जाते हैं कि नक्षत्र सब सुधार देगा। फर्जी फरे अपना एक फर्जी एक कंक्लूजन खड़ा कर लिया। वो ही सत्य हैं, वो ही साकार हैं, वो जो कहेंगे वही सही, वही ईश्वर को का जो भारत का जो पिछड़ा वर्ग है, क्यों नहीं इससे उभर पा रहा है? क्योंकि उसको दरअसल ना अपनी किताबों के बारे में भी नहीं पता है। वो जब ये सारी चीज़ें पढ़ेगा ना कि कैसे ब्राह्मणों ने या उनके पे चीज़ें लिख-लिख के आपकी संस्कृति को नष्ट किया, तब उनको पता चलेगा कि उनकी संस्कृति गई है। तब जाके उसने अपनी चीज़ें वहाँ पे क्रिएट की है। ऑप्शन नहीं बचा। चले कि आपकी संस्कृति में भी भई है चमत्कार है, बुद्ध भी की बातें कर रहे हैं, इसने जिनचरित में लिख दिया। तब आपको लगेगा कि यार बुद्ध तो है नहीं, बुद्धिस्ट तो है नहीं, जब यही चीज़ इसमें भी है यही चीज़ ब्राह्मण भी परोस रहा है, तो ब्राह्मण तो कम से कम है ना सामने, ये हमारे जैसा तो है, उसको अपना गुरु बना लोगे। एक जैसी समान हो तब कोई चॉइस भी नहीं है। जो सामने दिखेगा उसी को ले लो। तो इसने पहले आपकी चीज़ों को ना सुपरस्टिशन अंधविश्वास पाखंड में अपने जैसा बना लिया। अब फिर जो है अब आपको लगा कि यार हमारे ही जैसा है, फँस गए आप। चलें, तो ये यहाँ पे ये लिखते हैं कि है, तो उससे पहले 1000 आँखें पैदा करने और फिर उसे पर्णशाला है। एक क्वेश्चन मार्क आते जाता है इसमें। फिर इसमें सप्ताह भर ऋषि का वेश बनाकर इसी वेश गहेत्वान रहता है।
ठीक है ना? और 5 अभिज्ञाओं और 8 समापत्तियों, ये गाथा 33 में लिखा है, को प्राप्त दिव्य शक्ति उससे पही थी, अब उसे और चमत्कारी शक्तियाँ मिल गई, एक करेला दूजा नीम चढ़ा। तो ये आप देखिए कि किस तरह से ये जो कवि मेधंकर है, इसने वो जन्म में सुबेद नाम का एक ब्राह्मणीकरण कर दिया। चलें, तो आगे इसमें वही चीज़ें और आते जाती है कि कैसे उसको कौन-कौन सी अलौकिक शक्तियाँ चकार प्राप्त होते हैं, मतलब उनके पूर्व जन्म का जो सुमेध है वो, है ना? तो ये चाहिए, इसमें डिस्कशन होते जाती हैं। अब पीछे कुछ लोग रास्ते में जा रहे हैं, वह दिव्य ज्ञानी को यह सब देखकर यह नहीं पता चला कि वह सफाई क्यों कर रहे हैं। देखिए, उसको सारी चीज़ें दिव्य शक्ति है, प्राप्त हैं, उसको सारी चीज़ें दिव्य चीज़ें देखने की शक्ति प्राप्त है कि क्यों सफाई कर रहे हैं। अतः वह धरती पर उतर आया और लोगों के चित्त की बात जानने की सही पास पर भी उनसे पूछने लगा कि तुम सफाई क्यों कर रहे हो? चले जी। यह वर्णन 5 अभिज्ञाओं पर प्रश्न उठा है। क्या वे अभिज्ञाएँ दिव्य शक्तियाँ उसके पास थीं? यदि थीं, तो वो किसी के चित्त की बात क्यों करता? ये तमाम तरह की, मतलब जो इन्होंने बातें लिखी हैं ना, उस पे सवाल उठता है, किस तरह के कवि हो? एक तरफ दिखा रहे हो इतनी शक्ति है, ये शक्ति है, या फिर दूसरी तरफ उसी पल आके दिखा रहे हो कि यार वो बिल्कुल बेवकूफ़ों की तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, ये कर रहा है। ये चीज़ें होती हैं। तो मैं आगे बढ़ते रहूँगा, मैं मेन-मेन पॉइंट आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। हाँ, ये लोग रंगपुर के निवासियों ने सुमेध को बताया कि शंकर तथागत को अपने भिक्षुओं के साथ भिक्षा ग्रहण करने के लिए निमंत्रित किया है। अब देखिए, दीपंकर तथागत, दीपंकर कौन है? तो पूर्व बुद्ध हैं। इस किताब में दरअसल जो पूर्व बुद्ध, उनके भी कुछ न थे, और इन सबको जो है ना, ये जो है ये दिखाने की कोशिश करेगा कि ये इनके बुद्ध के पूर्व जन्म नहीं है। बुद्ध की उपाधि भी उन लोगों की नहीं है, उनको तथागत भी नहीं कहा जाता था। ये सब इन सबको नहीं पता है, तब बड़ा अच्छी तरह से इसने कर लिया है। आगे देखें, कवि अतिशयोक्तियों के मोह में इतना पड़ा हुआ है कि उसका मानसिक स्वास्थ्य उसके दुष्पित हुआ सा प्रतीत होने लगता है। एक छोटे से रामपुर में आप 4 लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था कैसे करेंगे? 4 लाख लोग जो हैं भीख माँगने पहुँचते हैं या छोटा-सा गाँव रहता है, भी सवाल खड़ा होता है कि उन्हें तो वहाँ बैठने या खड़े होने तक का स्थान नहीं मिलेगा। कवि का अनुमान नहीं कि 4 लाख लोग कितने होते हैं। ठीक है ना? कुछ भी हवा की तरह गपोड़े जा रहा है कवि। तो ये पूर्व जन्म दिखाता है, पूर्व दिखाते-दिखाते जो है आएगा उनके जन्म पे भी, वहाँ लेके आऊँगा मैं आपको, देखते जाएँ आप। मठ में बैठे व वास्तविकता से बुरी तरह एवं सेंस ऑफ प्रोपोर्शन से हीन कवि के लिए ऐसी कल्पनाएँ करते जाना बहुत आसान है। उसे गप और ज्ञान में अंतर प्रतीत नहीं हो रहा है। वह मनोरोग की ही स्थिति कही जा सकती है। कवि जिस युग में 4 लाख भिक्षु के लिए घूमता हुआ चित्रित करता है, उस युग में तो राजाओं भी शायद इतनी सेना नहीं हुआ करती थी। कल्पना करें, 4 लाख भिक्षुओं की सेना इधर से उधर जाओ, इतने लोगों को एक साथ चलने के लिए सड़कें कहाँ थी? तो ये आप देख रहे हैं कि ये लोग अपनी बातों में हर जगह कभी हज़ार की बात करेंगे, उनके 1000 पुत्र थे, इतने हज़ार थी, इतने लाख उनके थे, इतने लाख सैनिक थे, इतने लाख भिक्षु थे। ये सारे के जो है अतिशी से उठा के ये लोग उसमें डाल देते हैं। तो यहाँ एक सवाल खड़ा हो, विश्वास का पुट अप करते-करते ये हवा फाँकी भी मारे जा रहा है कवि। अच्छा, रामपुर के लोग बताते हैं कि दीपंकर तथागत बुद्ध हैं, इस शब्द को सुनकर वह भावुक हो उठता है और उन लोगों के साथ स्वयं भी सफाई करने में जुट जाता है। हुँ, चलें। अच्छा, यहाँ पे वरुण जी फिर से कुछ लिख रहे हैं, ये भी देख लेते हैं। ये लिख रहे हैं कि ब्राह्मणवाद का कलमा नहीं है, कोई खुदा ब्राह्मण के सिवाय, सिर्फ़ ब्राह्मण ही पूजा के काबिल अनुगामी है, ब्राह्मण को ही फ़ॉलो करे। हाँ, ये यही तो है ना, ब्राह्मण का काम यही है। वो यही चीज़ तो दिखाना चाहता है ना, कि हर चीज़ हम से ही है। हम ही माध्यम, हम ही सोर्स हैं और हम ही डेस्टिनेशन है। तुम्हारा नाम भी हम ही रखेंगे, तुम्हारा मृत्यु भी हम ही करेंगे, मृत्यु तो हम ही तुम्हारा संस्कार करवाएँगे। तुम्हारा जो है शादी-विवाह करवाएँगे, जन्म का भी हम ही देखेंगे, सब चीज़ तुम्हारे हम ही कराएँगे। पूरी तरह से जो है 24/7 जो है गुलाम बना लेता है, यही ब्राह्मण धर्म है। और कम वाले ही ब्राह्मण धर्म में फँसते हैं और इसीलिए लोग फँसे हुए हैं।
एमजी यहाँ पे सुपर स्टिकर है, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पे जो है वीएल हरि नायडू जो हैं लिख रहे हैं, देयर इज़ नो बर्थ, रीबर्थ, देयर इज़ ओनली ट्रांसफॉर्म। हाँ, वीएल नायडू जो ये बात जो है, ये सब सारी चीज़ें हैं, ये हम लोगों को समझने की ज़रूरत है, किस तरह ने ही रीबर्थ घुसेड़ा है। बुद्ध धम्म में मैं दिखाऊँगा ना, अभी आगे दिखाते जाऊँगा, ठीक है ना? संजय गौतम लिखते हैं, सर जी जय भीम, जय मूल निवासी, ये एससी, एसटी, ओबीसी के लोग गुलाम हैं और गुलाम गुलाम रहेंगे। आपका कार्य बहुत अच्छा है, कुछ लोग सुधर गौतम जी, सब लोग सुधरेंगे। उनके पास सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जैसे-जैसे जानकारी पहुँचेगी, कब तक रोक पाएँगे? भई बुद्ध ने कहा है, सूर्य और सच, इसको ज़्यादा तो भैया ये कब तक म मान लेते हैं, 1 बार देखा, 1 बार उनको खराब लगा, 2 बार देखा, लेकिन जैसे-जैसे लोग बढ़ते जाएँगे ना, तो उनको तो जब उनको दिखेगा कि अच्छा सत्य ही अब लोग स्वीकार रहे हैं, तो वो सत्य को स्वीकार करना शुरू कर देंगे। वो दरअसल भेड़-चाल के शिकार हैं। उनको सत्य असत्य से नहीं मतलब है। जो देखते हैं कि क्या चीज़ मेजॉरिटी में चल रही है, वो उधर ही बह जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन पब्लिक जो है ना, सत्य परोसते रहना है आपको, सत्य देखेंगे तो वो ज़रूर जो है स्वीकार करेंगे। चलें। अच्छा, वरुण जी फिर कुछ यहाँ पे लिख रहे हैं, एससी-एसटी का भला है और सच ये है। जी, जी। ये बिल्कुल सही है कि किसी भी देश का जैसे कहा जाता है ना, कोई क्लास है, क्लास में जो सबसे जो खराब स्टूडेंट्स हैं, उनका जो परफ़ॉर्मेंस होता है, उनका भी अच्छा परफ़ॉर्मेंस होने लगे, तो वो स्कूल या वो जो कॉलेज हैं, वो सबसे अच्छे माने जाते हैं। क्योंकि टॉपर तो हर जगह कुछ न कुछ बच्चे आ ही जाते हैं। मेन चीज़ होता है कि जो बैक बेंचर्स हैं, जो बैक बेंचर्स के जो जो जिनके स्कोर कम आते हैं या जो नीचे रहते हैं, उनका भी परफ़ॉर्मेंस सुधर जाए। तो भारत में एससी-एसटी का जब तक और ओबीसी का जब तक आगे ये नहीं बढ़ेंगे, तब तक भारत का प्रोग्रेस माना ही नहीं जा सकता है। जी। अच्छा, आइए अब देखते हैं, टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पहली बार बुध का प्रयोग हुआ है, पर्यावरण अनऐतिहासिक सुमेध तीसरे जन्म में गौतम वाला है। देखिए, सुमेध जो है तीसरे जन्म में गौतम बुद्ध बनने वाला है, परंतु वह बुद्ध बनने से 3 जन्म पहले ही दीपंकर बुद्ध को देखता है। यह निरी गप है, ठीक है? भारतीय इतिहास में गौतम बुद्ध से पहले कभी बुद्ध शब्द किसी गुरु, पीर, ऋषि, अवतार, संत, महंत आदि किसी के लिए भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। ये बात सही है दोस्तों। बुद्ध शब्द नहीं प्रयोग हुआ है, भगवतो कहा जाता था। भगवतो सिखी, भगवतो शाली, भगवतो कुकुशंद, ऐसे करके नाम है, बहुत सारे नाम हैं जो भगवतो उनके लिए उपयोग होता था। तो भगवत शब्द जो है वो श्रमण परंपरा का, बुद्ध मार्ग का एक बहुत वो शब्द है, माननीय शब्द है और ये प्रयोग किया था। तथागत बुद्ध जो है ये शाक्य मुनि बुद्ध, इनके लिए ही प्रयोग हुआ। उन लोग पूर्व बुद्ध कहा गया बाकी लोगों को। अच्छा, तो ये चीज़ आप देखें, फिर सुमेध ने तथागत को देखा और कवि कहता है कि उनके 6 रंगों के रश्मि जाल से प्रज्वलित तथागत को देखा। अब ये देखिए, सुमेध जो है दीपंकर को देखता है, 3 जन्म पहले। ये बता रहा है बुद्ध के जन्म के 1800 साल बाद एक ब्राह्मण बैठ के जिनचरित लिख रहा है, वो बोल रहा है कि सुमेध जो है तथागत को देखा और क्या कह रहा है, रंगों के रश्मि जाल से प्रज्वलित। अब भैया 6 रंगों के रश्मि होता है, प्रज्वलित क्या होता है? भई 7 होती है। यहाँ पे देखिए अंग्रेजी अनुवादक चार्ल्स क्या है ये, ड्यूरोशिले ने इसी तरह सीधा अनुवाद कर दिया, द सिक्स बुद्धा रेज़। हिंदी अनुवादकों ने पाद टिप्पणी में लिख दिया, नीले, पीले, लाल, सफ़ेद, मजिष्ठा रंगों एवं अत्यंत चमकदार किरणों वाला आभा मंडल, परंतु बुनियादी गलती कर रहा है तथा अज्ञान को ज्ञान बनाकर प्रस्तुत कर रहा है। तो आप ये देखिए कि उसने उस समय जो बातें भी लिखी है ना, वो गलत है। या तो 7 कलर बोलता, क्योंकि सनलाइट में 7 कलर होती है, 6 कलर बोल रहा है। अच्छा, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि दिव्य दृष्टि की धौंस देने वालों को जब सामने 7वाँ रंग का नहीं दिखता है। बिल्कुल सही है। भैया जिसके अंदर इतना अंदाज़ कूट के भरा है, जो बुद्ध का ब्राह्मणीकरण करने चला है, वो साइंस 7 कलर होते हैं। सनलाइट की अगर हम बात करें तो उसको ये थोड़े पता था। फाँक दिया, जो उसको पता होगा 6, वो भी उस समय नहीं, अंग्रेज़ों के समय में लिखा होगा। अंग्रेज़ों के समय में तब भी उसको 7 रंग पता होना चाहिए था। तो इस पे जो है ये पूरा इस पे बातें आती हैं कि क्यों इसने गलत लिखा है, कैसे लिखा है, आगे देखें। अब महर्षि दीपंकर को जब देखता है तो देखिए अब इसकी जो सुमेध है, ये करता क्या है। दीपंकर दीपंकर को देखकर जिनका अंकुर सुमेध कीचड़ में लेट गया।
मतलब अब तथागत दीपंकर आ रहे हैं भैया, अब उनको देखोगे तो क्या कर रहा है उसके पास से कीचड़ में जाके लेट गया, ताकि वह अपने 4 लाख भिक्षुओं के साथ उनके ऊपर से गुज़र सके, उसके ऊपर से। अब मतलब तत तथागत दीपंकर आ रहे हैं और कीचड़ में जाके ये लेट जा रहा है बंदा। आइए जन्म बाद जाके क्या बनेगा? तथागत बुद्ध बनेगा। ये जिन चरित्र वाला जो मृदंग कर रहा है और क्या कह रहा है कि उसके ऊपर चालाक भिक्षु के साथ वो गुज़र सके। देखा कितना हवा फाँकी, मतलब वो कवि कहते हैं, ये कल्पना है। कवि जो हैं इतना काव्यमय हो जाते हैं, कुछ भी गपोड़े जा रहे हैं। कुछ भी गपोड़े जा रहे हैं और कौन बेवकूफ़ कहता है इसको कि ये बुद्ध मार्ग की किताब है। अरे ढपोर संको ये बुद्ध मार्ग की किताबें काव्य है। ये जो रामायण महाभारत होता है ना, जब उसको काव्य कहते हैं, तो जो काव्य कहता है उसमें कितना भी गपोड़पन होगा, उससे उसका नहीं मतलब क्योंकि उसको काव्य मान रहा है। तो ये सारी काव्य है। इतिहास बताता है ना कि ये इतिहास है। तब हम कहते हैं कि अब ये जो है यहाँ पे गपोड़ मार रहा है। इसको इतिहास कह रहा है। काव्य में कवि जो है पूरी तरह से फ्री है, जितनी चाहे उतनी कल्पना कर सकता है, उसको इतिहास से लेना-देना नहीं है। देर होती है जब इसको इतिहास बताना शुरू करता है। तो दोस्तों ये जो जीनचरित है ये काव्य के रूप में लिखा गया, रामायण भी काव्य के रूप में लिखा गया। धूर्त जो है वो रामायण महाभारत को भी इतिहास बताता है और इन जो किताबें जो बुद्ध का ब्राह्मणीकरण करने के लिए दी, इन किताबों को भी उठा के दूसरे पर थोपता है कि ये भी इतिहास की किताब है, तुम मानो इसको सही है। ये देखिए संकेत हम क्यों माने? हम लोग क्यों माने जो काव्य ही है? काव्य को हम लोग क्यों इतिहास माने? ये सवाल है। तो यहाँ पे फिर से ये जो है सवाल खड़ा होता है। अच्छा आगे चलें। भई 4 लाख लोग किसी के पर चढ़ जाएँ तो ज़िंदा बचेगा? ये सवाल खड़ा किया है यहाँ पे इन्होंने। आखिर यही महान रास्ता है कि कीचड़ में ऊपर से 4 लाख भिक्षु सेना से गुज़रने तो इससे क्या कल्याण होगा? हैं? फिर तो अष्टांगिक मार्ग आदि बेकार चीज़ें हैं, ये सवाल यहाँ पे होता है। सुमेध इस तरह से लेटा हुआ सोचता है कि मैं जब 4 लाख लोगों के पैरों के नीचे पड़ा हुआ कष्टों को चुपचाप सह लूँगा, क्लेशों का निरोध कर लूँगा, तो मैं बुद्ध बन जाऊँगा और दुनिया में श्रेष्ठतम हो जाऊँगा। ये जो बात है जिन चरित्र का जो लेखक है ये बता रहा है। देखा आपने? एक बंदे को पूर्वजन्म करा के 3 ब्राह्मण बनवा दिया सोचवा रहा है बिल्कुल, ब्राह्मण कैसे सोचता है कि मैं बुद्ध कष्ट सहूँगा और बुद्ध बन जाऊँगा, 4 लाख लोगों को पीठ पर चढ़वा दूँगा। आपको याद होगा कि बहुत सारे ऐसे मंदिर जहाँ पे लोग लेट जाते हैं उनके ऊपर से जो है कोई अपार ब्राह्मण, आपको याद होगा। ये प्रथा है ना यहीं से शुरू होती है दोस्तों। ब्राह्मण जो है बुद्ध को लिटवा पूर्व जन्म कहता है उनका, पूर्व जन्म करा के उनको लिटवा दे रहा है कि उनके पहले वाले जो बुद्ध हैं वो उसके ऊपर से चलें। जब ये करवा देता है, ये बात जब कि देखो बुद्ध भी ऐसा किए थे। ब्राह्मण थे ना तो वो जब बुद्ध बने थे और बुद्ध के नाम पर लोगों से उसने उस समय करवा दिया। कुछ समय बाद लोग बुद्ध को भूल गए, लेकिन पीठ पर ब्राह्मणों को चलवाना जारी रख घुस क्या गई ब्राह्मण उसी को तो चाहता ही था कि लोग ऐसा ही करने लगे। बुद्ध का ही तो नाम घुसेड़ना था उसमें। तो यहाँ से जो आप देखते हैं कि लोग पीठ पर चढ़ के लोग ज ब्राह्मण चलता है, लोग लेट जाते हैं पीठ पर से चढ़ के जाइए, का यहीं से क्रिया कर बुद्ध का नाम लेकर इन्होंने शुरुआत करा दी है। आगे देखें। बुद्ध बनने का यह तरीका है, पर इस तरह पैरों के नीचे कुचल जाने का बोधि प्राप्ति से क्या संबंध हो सकता है? यह समझ से परे है। दरअसल ब्राह्मण की बुएँ इस जगत का मार्ग खोज रहे थे, जो उन्होंने अपने प्रश्नों के हल खोजे, जिसको कहा जाता है कि बुद्ध को एनलाइटमेंट हुआ या बुद्ध जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। दरअसल इन सब का क्रेडिट भी हटाना चाहता है, उसको वर्ण व्यवस्था भी फिट करना है। उसको ये भी दिखाना है कि बुद्ध को ऐसा नहीं है कि इसी जन्म में उन्होंने खोजा तो उनको मिल गया। दरअसल उन्होंने अपने कई जन्म पहले ब्राह्मण बनकर तपस्या की थी। उन्होंने अपने पीठ पर चलवाए थे 4 लाख लोगों को, कष्ट सहा था, तब जाके उनको बुद्ध मार्ग के 3 जन्म बाद जो प्राप्ति हुई। तो यहाँ पे ब्राह्मण जो है पुनर्जन्म को 13वीं सदी में बुद्ध मार्ग पर बुद्ध के नाम पर थोप रहा है। पब्लिक में जनमानस में भी पुनर्जन्म को थोप रहा है और ये दिखा रहा है कि इस जन्म में कुछ भी कर लोगे, कुछ नहीं होना है, सब पुनर्जन्म के कर्मों का ही इस जन्म में तुम्हें मिल रहा है। ये आपको समझना होगा और इसीलिए जो है उनका ब्राह्मण बता रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वरुण जी कुछ इल्लाह इल ब्राह्मिन पांडे जी रसूलल्लाह लोल
चले। अच्छा यहाँ पे आप देखिए निब्बानपुर। सुमेध लेटे-लेटे निर्वाण प्राप्त करने के सपने देखता है। ऐसे कोई निर्वाण प्राप्त कर सकता है? वह तो पता नहीं, परंतु कवि ने शब्दावली या यहाँ बहुस्तुत की निब्बान। टू में उसने निब्बान नगर शब्द रखा है। ये दोनों ही शब्द बहुत ताजगी लिए हैं और ऐसे लगते मानो किसी आधुनिक कवि ने प्रयुक्त हों। निर्वाणपुर को जाना, निर्वाण नगरी को जाना। यहाँ पे दोनों बातें आती हैं कि जो चीज़ें उनके नाम पर लिखी गई उसमें कितनी नवीनता है, किन-किन शब्दों का प्रयोग किया गया है और आपको एक बात और जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पे बेगमपुरा शब्द भी आया हुआ है। इस किताब में बेगमपुरा शब्द आया हुआ है और आपको पता होगा बेगमपुरा शब्द जो है ये है। जी हाँ, जो प्रिय कवि जो रैदास जी या रविदास जी जो थे, ये देखिए यहाँ पे ये लिखते हैं हिंदी के भक्तिकालीन कवि रविदास अपने आदर्श को बेगमपुर से इसे भी एक शहर बताएँ बेगमपुरा शहर को नाऊँ। बौद्ध साहित्य में जिन चरित्र के कवि ने निब्बानपुर और निब्बान नगर जाना चाहिए, प्रयोग में लाना चाहिए, कवि का यह योगदान चिरस्मरणीय है। यहाँ पे तारीफ हो रही है उसे कि इन्होंने जो उस शब्दों का प्रयोग किया और ये शब्द 13वीं सदी का है ना, 14वीं 15वीं सदी में रैदास जी भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए इस किताब को भी ठहराया गया, उसी दौर के करीब की रचना होती है। अच्छा, इसके बाद से जो है दीपंकर ने सुमेध को कीचड़ में लेटा हुआ देखा परंतु उस करुणा ने उस पर पैर नहीं रखा, बल्कि उसके सिर की तरफ खड़े होकर कहा कि वह व्यक्ति भविष्य में गौतम के नाम से क्या है संबुद्ध होगा। अब ये देखिएगा दोस्तों यही चीज़ जो है अशोक का भी ब्राह्मणीकरण किया गया है महावंश में। आप देखेंगे कि जब महावंश पढ़ेंगे, दीपवंश पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये लोग दिखाएँगे कि सम्राट अशोक जो है वो पूनम में कुछ लड़का बन के कुछ मिट्टी पर खेल रहे थे और से वो गुज़रे, बुध गुज़रे वहाँ से। तो उन्होंने उस बच्चे को फिर आशीर्वाद दिया था कि भई तू जो है आगे चलकर महाप्रतापी सम्राट होगा और मेरा नाम जो है फैला होगी। तो आप ये देखिए ये सारा ब्राह्मणीकरण जो है ना ये बाद में किया गया है और ये पिछले 1000 साल के अंदर किया गया है। यहाँ भी वही छवि देखने को मिल रही है कि यहाँ पे भी दीपंकर जो तथागत को बताया जा रहा है वो आशीर्वाद दे रहा है एक ब्राह्मण को कि तू जो है 3 जन्म बुद्ध बनेगा। और उसमें महावंश में जो है सम्राट अशोक के साथ ब्राह्मणीकरण किया गया है। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि जितने भी स्क्रिप्चर्स जो लिखे गए हैं उससे बुद्ध धर्म का कुछ भी पता नहीं चलेगा आपको। विशेषकर जो सुपरस्टिशंस और जो अंधविश्वास लिखे गए हैं। जब तक वो वेरिफाइड ना हो जाएँ रॉक्स पे आर्कियोलॉजी तक उसको सही मत मानिएगा। क्योंकि ये ब्राह्मणों ने जब बुद्ध कोई लेखक नहीं बचा था, तो बस इसको जो है लिख-लिख कर बदनाम करने के लिए ये सारा काम किया है। चलें, अब यह कथन अनऐतिहासिक है और इस विषय पर हम बात कर चुके हैं, तो यहाँ पे पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। तो है यहाँ पे 1 मिनट ये वरुण जी ने कुछ और लिखा है ला इलाहा इल ब्रा चौबे जी रसूल अल्लाह लोल ओके, ओके। चले, तो ये दीपंकर दूसरी ओर चले गए, सुमेध होकर उठ बैठा 10,000 देव ये आ गया ना ये बात। जिन चले गए और ये देवता किसमें प्रशंसा करते हैं? याद कीजिए ज़रा-सा रामायण में। राम शंभू की हत्या करता है तो देवता खुश हो जाते हैं। सारे अच्छा किया, बड़ा अच्छा किया। तो ये पूरी की पूरी जो शब्दावली है, लिखने की जो शैली है ये कि देवता प्रसन्न हो गए हैं, ये करने लगे हैं, ये सब जो है पूरा दिखा रहा है कि ब्राह्मण बैठ के आपके आपके बुद्ध चरित्र का ब्राह्मणीकरण कर रहा है। दीपंकर दूसरी ओर चले गए, फिर 10,000 देवताओं का इसमें क्या दिख गया, ये सारी बातें यहाँ पे आएगी। मैं आगे बढ़ाता हूँ। हम लोग मेन पॉइंट्स को थोड़ा-सा देखें। हुँ, आँखें उखाड़ कर दे दी। अब ये देखिए, ये पॉइंट। सुमेध ने फिर मुफ्त मिली चीज़ें बाँटकर मानी पारमिता बनने का ड्रामा शुरू किया। उसने माँगने वालों को अपनी आँखें उखाड़ कर दे दी। अब देखिए उससे कोई कुछ माँग रहा है, अपनी आँखें उखाड़ कर दे दे रहा है। भैया कौन ऐसा करता है? सुमेध ब्राह्मण जो है बुद्ध बनने के लिए देखिए कहानी इसका देखिए कि कितना रचा है कि बुद्ध बनने के लिए एक बंदा पैर पर 4 लाख लोगों को गुजारी दे रहा है, दान दिखा रहा है। आपको तो पता है भारत में ब्राह्मणों ने दान लेने को इतना महान बनाया, इतना महान इतनी कहानी रची थी अब बुद्ध के नाम पर।
सब चीज़ जो है बुध के नाम पर, बुध एक ऐसा नाम लो जो गपोड़ो पब्लिक वैसे मान लेगी। बुध की श्रद्धा जो है लोगों पे थी, नहीं लोगों की श्रद्धा बुध पे थी। लोग जो है बुध का रिस्पेक्ट करते थे। अब ब्राह्मण जो है केवल बुध का नाम के चाहे वो करवा लेता था। यहाँ देखिए सुमेध को ब्राह्मण बनाया और आँख का दान धरवा दिया। अब यहाँ पे आँख माँगने वालों की वो किस काम की थी? भैया आँख किस काम की आप लिख दे दोगे? आज की तरह चिकित्सा मेडिकल थोड़े ही था कि कोई बंदा अंधा है लेके उसका प्रत्यारोपण करवा दिया जाएगा। हुँ? यदि सारा मांस और खून दान कर दिया जाए, अश्वमेध ने उसके बाद से सारा रक्त और मांस दान कर दिया। देख लीजिए, आँख भी दान किया, सारा रक्त और मांस दान कर दिया। और ये कहानी एक आपको राजा शिव बताई गई है, जातक कथाओं में भी आता है और हम लोगों को बचपन में जब पढ़ाया जाता था कि राजा एक शिवी थे, उन्होंने उनसे अपना पूरा शरीर काट कर दिया, कभी हाथ काट दिया, कभी पैर काट दिया, कभी आँखें दे कर दी, पूरा शरीर का मांस-खून सब दान कर दिया। तो ये हम लोगों को उस समय बताया जाता था कि वो ब्राह्मण धर्म के पार्ट थे और इस तरह से करके। लेकिन देखिए ये सारी कहानियाँ जो है बुद्ध के पर ये शुरुआत कराई गई हैं। और यहाँ से उठा के धीरे से कब ये बुद्ध पार्क में पूरी तरह से शिफ्ट कर दिया गया। पहले बुद्ध का इस तरह से दिखाया गया, अब फिर उधर शिफ्ट कर दिया। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे दिखा रहा है। कवि की अब ये गप है दरअसल। भई यदि सारा मांस और खून दान उम्मीद का कंकाल ही बचा होगा और कंकाल में ना जीवन होता है, ना विचार, ना अनुभव, तो फिर उस खुद का दीपक बुझ गया होगा। ठीक है ना? कभी गप यहीं नहीं खत्म होती। गप है चाहे जितनी लंबी खींचते रहो। मुर्दा कंकाल से अपने शिखायुक्त सिर को सिनेरू पर्वत से भी अधिक ऊंचा करते हुए पृथ्वी को प्रकंपित कर दिया। हाँ, अपनी स्त्री पुत्र को भी दान कर दिया। ये देख लीजिए। आपने का नाम सुना होगा, ये हरिश्चंद्र की भी ये लोग ये कहानी बनाए हुए हैं कि हरिश्चंद्र जो है अपना पूरा राजपाट दान कर दिया था, अपनी पत्नी को दान कर दिया, अपना पुत्र को दान कर दिया, हैं? ये जितनी भी ये सब कहानियाँ हैं कि ये दान कर वो दान कर दिया, दरअसल इन्होंने इस ब्राह्मण ने ये दिखाने की कोशिश की है कि भैया हम ब्राह्मण थे, सुमेध ब्राह्मण था, उसने सब चीज़ दान कर दिया था, अब बुध का पूर्व जन्म था। यानी कि बुध ही जब ऐसा काम किए हैं, तो आप लोगों को भी ऐसा काम करना चाहिए, खूब दान देना चाहिए। ये ब्राह्मण हर जगह कुछ भी लिखेगा लेकिन अपने दान की व्यवस्था के बारे में ज़रूर उसमें कुछ न कुछ दिखाते रहेगा। ये यहाँ पे आप यहाँ पे साफ-साफ देख सकते हैं ब्राह्मणीकरण। अपन नहीं छोड़ता। एक अंधविश्वास ब्राह्मण जब भी अपनी लेखनी लिखेगा, वो अंधविश्वास, सुपरस्टिशियस जो बातें हैं, वो ज़रूर मेंशन कर उसमें उसका अपना प्रोपेगेंडा फिर देखेगा कि इससे तो हमारे कस्टमर मजबूत हो रहे हैं। फिर उसमें धीरे से क्या चलेगा? दान का, उसको दान मिलता रहे, उसका एक प्रोपेगेंडा चलाएगा। तो ये पूरा जो जिन-चरित्र है, इसमें ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। फिर उसमें पुनर्जन्म डालेगा, फिर किसी दूसरे जिसको लोग अच्छा समझते हो, उनका नाम लेकर उनमें भी ये सब काम करता है। ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही। तो थोड़ा जन्म पे आ जाते हैं। ये थोड़ा और बचा है। फिर कंकाल ने अपनी पत्नी और पुत्र का दान कर दिया, यह कैसी दान पारमिता है? पत्नी अपने आप में इंसान है, उसे पति नामक आदमी को किसी को दान क्या अधिकार है? पुत्र को भी दान करने का और उसे किसी का दान का क्या अधिकार है? क्या सिद्धार्थ ने ऐसा किया? सिद्धार्थ तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये कैसे कर दिया? लगता है ऐसी स्वार्थी भिक्षुओं ने ऐसी चीज़ें दान में देने के लिए लोगों को प्रेरित करने व चीज़ों को खुद प्राप्त करने के उद्देश्य से गढ़ी हैं। बिल्कुल सही कहा है इन्होंने और ये भिक्षु कौन है? ये ब्राह्मण है। ये मेधंक भिक्षु बन के जिनचरित्र लिख रहा है। सबको दान करवा रहा है, बेटी दान कर दो, बेटा दान कर दो, पत्नी दान कर दो, सब इस पुस्तक की यही देयता है कि यह पतनशील व विकृत युग का प्रकारांतर से एक चित्र हमारे आप करती है। हाँ, बिल्कुल जो 13वीं सदी का जो दौर है जिसमें बुद्ध मार्ग एक तरह से धराशायी हो रहा है, उस दौर का ये चित्र प्रस्तुत कर रही है कि कैसे ब्राह्मणों ने किस तरह से मार्ग का ब्राह्मणीकरण किया। सुमेध सभी पात्रताओं को पूर्ण करके अगले जन्म में वेशांतर के रूप में पैदा हुआ और फिर मरकर तुषितपुर नामक देवलोक में चिरकाल तक आनंद सुख भोगता रहा। कोई एक सोशल मीडिया में आता होगा तुषित लोक में हाथी कैसे पहुंचा? तो ये है ब्राह्मण। दरअसल तुषितपुर में ब्राह्मण पहुंचा। ये सुमेध जो ब्राह्मण है कि सुमेध ब्राह्मण जो है मर गया, मरने के बाद से क्या क्या जन्म लिया? वेशांतर के रूप में। मर गया, अब मर के कहाँ पहुँच गया? देवलोक में पहुँच गया। तुषितपुर के देवलोक में पहुँच गया दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। ये तुषितपुर का जो हाथी होता है, तुषितपुर का जो ये चिरकाल में जो देवलोक होता है, ये ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण ने लिखा है, इसका बुद्ध धर्म से कुछ लेना-देना नहीं है। पूर्व प्रवर्तन ने प्रतीक्षा कक्ष जैसा एक तथाकथित देवलोक कल्पित कर रखा है। अब सोचिए
बुद्ध ने कभी कुछ बताया नहीं कि मरने के बाद से इंसान 2 लोक में जाता है। ऐसा तो कहीं उन्होंने नहीं कहा। आज तक उनके किसी भी ने नहीं कहा। ये जिनचरित में कहाँ से बातें आ गई? ऑफ़ कोर्स ये ब्राह्मणीकरण है दोस्तों। चलें। यह हिंदुओं वर्णनों का बौद्ध संस्करण है, देखा आपने? जिस बंदे ने पुराणों को इन लोगों ने उन्हीं लोगों ने बौद्ध मार्ग का भी इसी तरह से ब्राह्मणीकरण कर दिया है। वही-वही चीज़ें बातें इस लिया है। और देखो तुम्हारी किताबों में तो मेरे कस्टमर बताओ ना, तुम्हारे तो ये चीज़ है। जिन लोगों को ना धरती के गोल होने का पता था, उसकी 2 गतियों के बारे में ज्ञान था, वो उस कथित लोक को जानने के दावे करते हैं। यहाँ जन्मने-मरने वाला व्यक्ति कथित रूप से निवास करता था। तो यहाँ पे जो है इन्हों एक तरह से खाल खींचते हैं। ऐसी परियों और कथाओं से न बुद्ध का महत्व बढ़ता है, न किसी बौन होता है। यह सब मठों में दान का रख माल खाए मुटियाए हुए बर्राहट माँ। तो आप समझ गए होंगे कि 13वीं सदी में मठों में कौन बैठता था। किसने जिनचरित लिखा और इस तरह की बातें लिखी हैं दोस्तों, ये समझ जाइए। और कौन उनको पूर्व जन्म में ब्राह्मण ठहराने की कोशिश कर रहा है। और कवि कहता है कि कथित तुषितपुर में काफ़ी देर तक कथित तौर पर रहते हुए को देवताओं ने कहा कि तुम अब भारतवर्ष में मृत्यु लोक में जाओ क्योंकि तुम्हारे संबोधि प्राप्त करने का समय आ गया है। ये देखिए गाधा 70 में लिखा है। अब भाई ये कि बुद्ध मार्ग में कहाँ दुख है और इसमें कहाँ अवतार होता है कि कोई देवता कहेगा कि भैया आप तुषित लोक तक बैठे हो सुमेध ब्राह्मण, अब जाओ नीचे जाके बुद्ध का जन्म लो, तुम संबोधि प्राप्त करने का समय आ गया है। ऐसा तो होता नहीं है। तो ये समझ जाएँ कि ये जिन चरित्र जो है ब्राह्मणों के द्वारा पूरी तरह किताब है। कौन कब बोधि प्राप्त करेगा टेबल बना हुआ है, हैं? किसने बनाया है? क्या वह किसी अन्य काल्पनिक शक्ति द्वारा कथित तौर पर गढ़े हुए टाइम टेबल के गुलाम है? किसने नंबर लगाए हैं? पहले बुध बनेगा, दूसरे नंबर पर यह बनेगा, तीसरे नंबर पर यह। जब ना आत्मा है ना परमात्मा है, तब बुद्ध बनने के लिए कौन किसे कथित तुषितपुर में भारत में ढकेलता है? सबसे बड़ी बात जो इस तरह के करता है उसके पास इसका कौन-सा कायल करने वाला सबूत है? इस बर्राहट को कोई बुद्ध वचन कैसे मा सवाल खड़ा होता है कि भैया हम कैसे मान लें कि ये सब बुद्ध की ये सब बातें हैं, बाद कौन कवि क्या गपोड़ रहा है? हम लोग कैसे मान लें? तो यहाँ पे 1 मिनट। हुँ। तो ये यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि भैया कैसे तुमने ये कह दिया? इससे वह शक्ति सर्वोपरि सिद्ध होती है जो कथित टाइम टेबल बनाकर बुद्ध बनने वालों को दूषित धकेलते हैं। दोस्तों ये समझने की आपको ज़रूरत है यहाँ पे कि किस तरह से ब्राह्मणों ने ये दिखाने की 13वीं-14वीं सदी में कोशिश की कि बुद्ध जो हैं, बुद्ध ही सुप्रीम नहीं है। बुद्ध से ऊपर भी कोई देवी-देवता है जो नंबर लगाता है बुद्ध का कि इस बार अब जाओ तुम बुद्ध बनोगे। ये कठपुतली हैं। मतलब जो अवतार वाली आई थी ना कि बुद्ध भी एक अवतार का ये खाका है। बुद्ध का देखिए कैसे वर्गीकरण किया इन लोगों ने। पहले ये दिखाया कि कोई ईश्वर वगैरह होता है, बुद्ध पे भी कंट्रोल करता है। और यहाँ पे पुनर्जन्म, ये जो पुनर्जन्म वाली बात है ना ये इसी दी गई है। ब्राह्मणों ने जन्म जानबूझ के घुसेड़ा क्योंकि पुनर्जन्म डालने से ही वो लोग बुद्ध मार्ग को बर्बाद कर सकते थे। पहले उनका पुनर्जन्म करा के फिर कहेंगे कि अब इस वो इनको आशीर्वाद देगा कि पिछले जन्म के अनुसार इस जन्म में जाके बुद्ध बन जाओ, तुम्हें नंबर आ गया अब जाके बन। तो ये पूरा यहाँ पे थोपा गया है। बुद्ध मार्ग का पुनर्जन्म से कुछ भी लेना-देना नहीं। आगे देखें। तो ये यहाँ पे आपको मिल रहा है। फिर ये देखिए तुसित लोक से भेजे जाने पर बुद्ध नामक पूर्व के इक्ष्वाकु राजवंश के शुद्धो जन्मते हैं। देखिए यहाँ पे नाम आता है इक्ष्वाकु वंश। बुद्ध के 1800 साल बाद कोई बंदा किताब लिखता है और वो इक्ष्वाकु राजवंश का नाम इक्ष्वाकु वंश था ही नहीं। बुद्ध के समय में कौन इक्ष्वाकु वंश का नाम यहाँ डाल रहा है? कौन तुसित लोक की बात कर रहा है? ब्राह्मण बात समझ जाइए दोस्तों। अरे शुद्धोधन जो हैं वो इक्ष्वाकु वंश के थोड़े, वो तो शाक्य वंश के थे। इक्ष्वाकु तो इन लोगों ने ब्राह्मणीकरण करके बाद में घुसेड़ दिया, उनके साथ जोड़ दिया। और फिर सबको इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु कहना शुरू किया। फिर राम को भी इक्ष्वाकु कह रहा है, फिर जैन का जो उनके पूर्व जैन जो बातें आती हैं कि ऋषभदेव उनको भी इक्ष्वाकु कह रहा है, सबको इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु कर रहा है फिर। तो काम हुआ है 13वीं-14वीं सदी में। आगे देखें। कवि अपनी अतिशयोक्ति करने की आदत से मजबूर है।
मजदूर है, ये और अच्छा शब्द यहाँ पे है। अतः वह अनएता है कि रत्न जटित मुकुटधारी राजा दुर्योधन के चरण कमलों में मधुमक्खियों की तरह भिन-भिनाते रहते थे। ये देखिएगा दोस्तों, ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पे एक बात आई है कि रत्न जड़ित, मुकुटधारी। और जैसा कि मैंने बताया था कि भारत के जितने भी राजा-महाराजा हुए हैं, वो मुकुट नहीं पहनते। का जो सबसे पुराने राजाओं में जिनके चित्र बने हुए मिलते हैं, वो पगड़ी बाँधते थे। अरे! ईरान तक उनकी सरहदें थी और वो बंदा जो है पगड़ी बाँधते थे, मुकुट नहीं पहने हैं, मुकुट कौन पहनता? और ब उनके 1800 साल बाद ये बंदा बता रहा है कि मुकुट रत्न जड़ित मुकुटधारी सुद्धोधन। अरे! सुद्धोधन कहाँ से पहन लेंगे मुकुट? हैं? अशोक तक नहीं पहनते थे, सुद्धोधन मुकुट पहन लिए। ये फर्जी गप जो है ये भी 13वीं 14वीं सदी में डाली गई है। क्यों डाली गई है? इसलिए डाली गई हैं क्योंकि 13वीं 14वीं सदी तक भारत में बहुत सारे विदेशी आने शुरू हो चुके थे। उसे इन्होंने कहानियाँ सुनी कि भई वहाँ के लोग जो हैं क्राउन पहनते हैं, वहाँ के लोग जो है मुकुट पहनते हैं, उसी तरह से कल्पना करके ब्राह्मणीकरण इसने कर दिया यहाँ पे। और बोल रहा है कि इनके रहते थे, हैं? भिन-भिनाते रहते थे। अच्छा यहाँ सुपर स्टिकर है, बहुत शुक्रिया आपका। और राधे श्याम जी लिखते हैं यहाँ पे वेदांत पर बात कीजिए, इंडियन कल्चर पर भी। हाँ, वेदांत पे तो बहुत सारी स्ट्रीम हुई है, राधे श्याम जी। वेदांत पे इस चैनल पे बहुत सारी स्ट्रीम हुई है, साइंस जर्नी पे वेदांत जो है उपनिषद पे तो पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, यहाँ पे भी उपनिषद की हुई है। उसको देखें, आगे भी हम लोग स्ट्रीम करेंगे इस पे, एक बार आप ज़रूर चेक करें। अच्छा, तो कवि यहाँ अपने अज्ञानकार से यह समझता है ऐसा ज्ञानी किसी बहुत बड़े राजा के घर ही पैदा हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे दिखाने की ये कोशिश कर रहा है कि बुद्ध जैसा ज्ञानी किसी बहुत बड़े राजा के ही पैदा हो सकता है, जिसके पैरों में बेशुमार राजा लोग शीश झुकाते हों। यह निरा ब्राह्मणवाद है। दरअसल यही घोषित किया गया, ये दिखाने की कोशिश की गई कि भारत का जो आम वर्ग है, वो शासक नहीं बन सकता है, वो नीच है। ये उसी दौर में ये सारी चीज़ें की जा रही थी। बुद्ध को कभी क्षत्रिय दिखा रहा है, कभी जो है ब्राह्मण दिखा रहा है, कभी उनको बहुत ज़्यादा जबकि बुद्ध के समय में उनके पिताजी जो हैं साधारण खेतियत हैं, उस क्षेत्र के, उस कबीले के जो में थोड़े बहुत प्रधान होते होंगे, वो थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लिखते भी हैं, सुद्धोधन सर्वोच्च राजा नहीं, वो शाक्य कबीले का शासक था। दूसरे देशों व प्रदेशों के राजा आकर उसके चरणों में ना सिर झुकाते थे, ना उसके सिर झुकाने की ज़रूरत थी। इवन बगल के जो कोलियत थे उनसे तो लड़ाई झगड़ा चलते रहता था पानी को लेकर, ये सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे बुद्ध का ज़बरदस्ती इन लोगों ने ब्राह्मणीकरण करके ये दिखाने की कोशिश की कि भैया जो महान होता है, वो बहुत बड़े घर में ही पैदा होता है, जैसे ज्ञानी होता है वो ब्राह्मण ही होता है। ये चीज़ यहाँ पे इन लोगों ने दिखाने की कोशिश की। फिर यहाँ पे आता है जाति या रुतबे की उच्चता का सत्य की खोज से कुछ भी रोल नहीं है, परंतु ब्राह्मणवाद की यही मान्यता है कि ज्ञान का एकमेव ठेकेदार ब्राह्मण है तथा नीचे की जातियों के लोग क्षत्रिय, वैश्य आदि यह ज्ञान प्राप्त ही नहीं कर सकते। बहुसंख्यक शूद्र के लिए ब्राह्मणवाद का कहना है कि जप, तप, तीर्थ यात्रा, प्रवज्या, मंत्र साधना और देवता आराधना इन 6 को करने से शूद्र और स्त्री पतित हो जाते हैं। देख लीजिए, अत्रिय ये क्या कह रहा है, इस चीज़ को थोड़ा-सा समझिए। भले ही वो कर सकता है, दूसरे लोग कर ही नहीं सकते। और ये सब चीज़ें जब ये लोग गढ़ रहे थे, तभी ये बुद्ध का ब्राह्मणीकरण कर रहे थे, उनको खूब ऊँचा दिखा रहे थे। ये दिखा रहे थे कि अब बुद्ध पे हम ही लोगों का अधिकार है। पुनर्जन्म में वो ब्राह्मण थे, तो हमारा अधिकार है। और का जो आ गया था क्षत्रिय या शासक, उससे कभी जोड़ देंगे कि देखो इनके राजा बहुत बड़े क्षत्रिय राजा थे, तो ये क्षत्रियों के हुए। तो को दूर किया जा रहा था उनसे। जैसे आज भी इनका जो बच्चा है, ब्राह्मण का जो बच्चा है, जो वो प्रचार करेगा कि अरे! तो जो है वो ब्राह्मण और क्षत्रिय क्यों होते? जहाँ भी इस तरह का मैसेज वो समझ जाइए कि ये जो है, ये ये धूर्त जो है, ये वही धूर्त है जिसके बाप-दादा अंग्रेज़ों के समय में इस तरह की किताबें लिखकर जो धूर्तता फैला कि बुद्ध को आम जनता से दूर किया जाए, उस जो इस तरह का प्रचार कर रहा है। देखिए ये अत्रि संहिता क्या कहती है? शूद्र जो जाति की दृष्टि से नीचे था और स्त्री जो लिंग यौनांगों की दृष्टि से नीच थी, को हर काम से रोका गया, जिससे ब्राह्मणवाद समझता है कि उसे ज्ञान, सत्य आदि की प्राप्ति हो सकती है। अच्छा, इसमें लिखा गया है ना, अत्रिय स्मृति में लिखा गया है कि बहुसंख्यक शूद्र
जप, तप, तीर्थ यात्रा, प्रवज्या, मंत्र साधना और देवता आराधना इन 6 को करने से शूद्र और स्त्री पृथक हो जाते हैं। अब बताइए चीज़ बताइए जो भी स्त्रियाँ यहाँ पे देख रही है कि अत्रि सा जो है स्मृति जो है, जब ये साफ-साफ कह रहा है कि आपको ना जप करना है, ना तीर्थ यात्रा करना है, ना प्रवज्या करना है, काहे लिए आप जाते हैं मंदिर में घंटा बजाने? क्यों जाते हैं? जब उनके स्मृति में सब चीज़ में आपको मनाही है, उसने इतना आपको कहा है, क्यों करते हैं आप? बताइए, है जवाब आपका? नहीं है जवाब। महिलाओं को पता भी नहीं होगा कि ब्राह्मण ने अपनी स्मृतियों में ऋषि-मुनियों ने उनके क्या-क्या उनके बारे में लिख रखा है, ये तक नहीं पता होगा उन्हें। वो बेचारी जो है उसमें फँसी रहती हैं, जा रही हैं पूजा-पाठ करने, धर्म का झंडा उठा के बचाने जा रही हैं। यहाँ पे आरएस जी का भी सुपर स्टिकर था, बहुत शुक्रिया आपका। तो शूद्र को कहा पतित हो जाओगे यदि सत्य ज्ञान पाने के लिए प्रयास करोगे, स्त्री से भी यही कहा, इन अकल के अंधों से कोई पूछे कि शूद्र पतित होकर और क्या बन जाएगा? अब भैया जब तुम उसको शूद्र पहले से बना दी हो, अब क्या मंत्र पढ़ लेगा तो? क्या पतित हुई है? स्त्री को भी पतित होने का भय दिखाया, जबकि स्त्री से वह क्या बन जाएगी? ब्राह्मणवाद और उसके वेदों के पास कोई और लिंग, कोई और तरह का यौनांग है? पूछ सवाल खड़े कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ब्राह्मणीकरण किया। अच्छा। हुँ। कवि कहता है कि तुषितपुर से धकेले जाने पर भारत में आकर उस बोधिसत्व में प्रवेश किया। तो माया गुच्छी ये देखिए अब आप लोगों को असल पॉइंट आ गया है कि जो ये बच्चा बोलता है कि भई तुषित लोक का हाथ आ गया। दरअसल तुषित लोक से ब्राह्मण एक बात लिखा है। दोस्तों ये समझें इसको। 14वीं सदी में ब्राह्मण ये देखिए बुद्ध मार्ग का कैसे ब्राह्मणीकरण किया है, बोल रहा है कि वेशंथले सुमेध नामक ब्राह्मण था, फिर वेशंतर का जन्म लिया, फिर देवलोक में बैठा रहा, फिर वहाँ से पिता ने कहा उसको कि अब जाओ तुमको जन्मना है, तो वो तुषितपुर वहाँ से धकेल दिया तो वो आके में प्रवेश कर गया। अच्छा, उनके बुद्ध के माता का नाम माया नहीं था, बुद्ध के माताजी का नाम जो है लुम्बिनी कहा गया है। और वही लुम्बिन जो है उन्हीं के नाम पर अल्लाह का नाम पड़ा है। देई आजकल वहाँ पे देवी की पूजा होती है। आप समझे कि उस जगह पे रुम्मन देई उसी नाम को लुम्बिनी को ही अपभ्रंश कर दिया गया पूजा। तो ये सब नाम भी इन्हीं लोगों का ब्राह्मणीकरण किया। हम ये क्यों बदलती को सिद्धार्थ क्यों लिखते हैं? और लुम्बिनी को ये माया क्यों लिख और ये जो है ऊपर से कोई कैसे प्रवेश कर जाएगा? भैया बुद्ध जो हैं पूरी ज़िंदगी में इतना भाषण दिए हैं। अगर उनको अ, त्रिपिटक में यही बंदा आके बताएगा कि उनको उन्होंने कहा कि उनको पूर्वजन्म याद आ गए, पिछले बातें याद आ गई। अरे भैया जब पिछले 100 जन्म की बात आएगी तो उन्होंने क्या लिखा है? कि वो जो है तुषितपुर से किसी देवता ने उनको भेज दिया कि जा भैया जन्म ले ले। लिखा है क्या उन्होंने कहीं? तो बुद्ध को ये सब बात पता ही नहीं है और 1800 से जो है ब्राह्मण आके यहाँ पे बता रहा है कि तुषितपुर से देवता जो है उसको वहाँ से कहा कि भैया जाओ जन्म लेने के लिए और वो गर्भ में प्रवेश कर गया। ये कहाँ से जैसे ये अपने कृष्ण का गर्भ प्रवेश कराता है कि इसका देवता जो है ऊपर से आके किसी औरत के गर्भ में घुस जाता है। इन्होंने दिखा है ना अपने धार्मिक किताबों में, अपने ग्रंथों में कि देवता आके प्रवेश कर जाता है। तो ये वो ब्राह्मण इस जिन चरित्र को लिख रहा है जो इस तरह की बातें ये लोग अपने लिए लिखते थे, वही चीज़ की बातें बुद्ध के लिए भी इन्होंने लिख दी है। ये चीज़ है। तो दोस्तों कहीं से भी ये किताब या इस तरह की बातें जो हैं बुद्ध धर्म से रिलेटेड ही नहीं है। ये ब्राह्मणों की कल्पना है, उनकी किताबें हैं, वो चीज़ें हैं। त्रिपिटक में भी ये बात नहीं है। ठीक है ना? आगे देखें। क्या कोई भी सत्व वह चाहे बोधि हो या अबोधी, इस तरह के सीधे किसी औरत के गर्भ प्रवेश कर सकता है? बताओ कवि, कैसे लिखे हो तुम? हैं? बुद्ध ने ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं बताया, 1800 साल बाद तुम लिख रहा है गर्भ में प्रवेश कर गए, तो बता भैया ना कैसे प्रवेश कर गए? उसे उसी तरीके गर्भ में जाना व जन्म लेना पड़ता है जिससे आम आदमी गर्भ में जाता होता है। ब्राह्मणवाद ही अपने को विशेष तरीके से जन्म ले जता है। ये भी एक बड़ी पहचान है दोस्तों, जो इस तरह की बात करे आप समझिए कि वो मुँह से पैदा होने वाला ही का बच्चा है। ये मुँह से पैदा होने वाले ही ऐसी बातें करते हैं कि वो आया ऊपर से आके उसके गर्भ में घुस गया, ऐसा अप्राकृतिक जो पैदाइश होती है, वो खुद ही अपना भी अपने बाप-दादों की भी पैदाइश अप्राकृतिक बताते हैं और दूसरों का भी बताने लगते हैं। तो ये समझिएगा जो इस तरह की बातें करे वही का पैदाइश है। चलें।
पर कबीर जी ने उसे चुनौती देते हुए कहा कि यदि तुम श्रेष्ठ हो, तो तुम गर्भ से उसी मार्ग से बाहर क्यों नहीं आ जाते हो? और किसी और तरीके से क्यों नहीं पैदा होते हो? और ज्योतिराव फूले जी ने कहा था, उन्होंने तो कह दिया था कि मैं 9 महीने रखा था क्या वो ब्रह्मा? हैं? जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, आन बा क्यों ना आया? कोई भी महापुरुष चाहे वह सच्चा हो या झूठा उसी तरह के जन्म लेता है जिस तरह से आम आदमी, अतः सिद्धार्थ भी उसी तरह जन्मे, उनकी महानता उनके ज्ञान के आधार पर है, न उनके जन्म से संबंधित किसी चमत्कार के आधार पर। और एक बात और याद रखिएगा दोस्तों कि ये जो सिद्धार्थ नाम है, ये सिद्धार्थ अक्सरहा कवियों ने नाम दिया है। सुकीति या सुगत देव ये नाम उनका ओरिजिनल क्या है, इंस्क्रिप्शन पे तो मिल चुके हैं, लेकिन जो जितने कवि हैं जैसे ये जिन चरित वाला है, ये सिद्धथ लिखता है, सिद्धथ। और वो जो है अश्वघोष जो कवि है, वो भी सिद्ध लिखता है। तो ये कवियों ने नाम उल्टा-सीधा लिखा है, ये समझिएगा आप। कवि कहता है कि प्रतिसंधि तथा देवताओं की रक्षा करने वाले अनेक प्रकार के उत्पन्न हुए। देखिए चमत्कार की भी बात कर दिया। भाई बुद्ध मार्ग का लेखक बात ही नहीं करता, उनमें चमत्कार होता ही नहीं है। और ये क्या कह रहा है कि देवताओं की रक्षा करने वाले अनेक प्रकार के चमत्कार उत्पन्न हो गए उस समय। अब देखते जाइए अब कैसे इसकी बातें आती हैं। 1 मिनट। तो ये मैं दिखाऊँगा आप लोगों को पूरा आज इनका जो है ना जितने ये लोग अंधविश्वास फैलाते हैं, सोचिए ये 700-800 साल पहले से इसके बाप-दादे प्रोपेगेंडा कर रहे थे और वही प्रोपेगेंडा आज इसका जो है बच्चा के लिए छोड़ के गए हैं। हैं? यहाँ पे नागसेन जी का सुपर चैट आया है, ये लिखते हैं एसजे सर बहुत बढ़िया स्ट्रीम है। जी, बहुत शुक्रिया आपका नागसेन जी। हाँ, तो अब देखिए चमत्कार वाली भी बात मैं दिखा देता हूँ। यह बात तथ्यों के एकदम विपरीत है। यदि गर्भाशय के समय ही उसमें मनुष्यों और देवताओं की रक्षा का सामर्थ्य होता, फिर तो जब वे 78 वर्ष के हो चुके थे और परिनिर्वाण के सिर्फ 2 वर्ष ही इधर थे, तब उनके शाक्य वंश की तबाही कदापि न होती। भाई धम्मपट कथा में ये बात आई हुई है, कहा गया है कि जब उनके मरने से पहले ही शाक्य वंश तबाह हो गया था, बर्बाद हो गया था। तो भैया जब इतनी उनके अंदर शक्ति होती, जो ब्राह्मण कह रहा है कि देवता उनकी रक्षा के लिए पैदा किए थे। ये देखिए ये इन्होंने मैंने क्या बताया आपको, इन्होंने हर वो चीज़ ना बुद्ध मार्ग को ही बदनाम करने के लिए लिखी, जब इन्होंने देखा कि यार तब भी इससे कुछ काम नहीं चल रहा, पैरेलल में अपना ब्राह्मण धर्म खड़ा कर लिया। अब इनका राम का जन्म होगा तो उसमें देवताओं की रक्षा के लिए पैदा हो रहा है, कृष्ण का जन्म हो रहा है वो भी देवताओं की रक्षा, अब बुद्ध का भी इन्होंने उसी तरह बता दिया। तो ये सारी कहानियाँ वही 13वीं-14वीं सदी के दौर की हैं दोस्तों। आगे देखें। चमत्कार ब्राह्मणवाद का हथकंडा है। बुद्धिज्म ज्ञान व तर्क में विश्वास करता है। ज्ञानी व्यक्ति हर चीज को ठीक से समझता व समझाता है, न कि हाथ की सफाई दिखाता है। ना उल्लू करने के लिए 1 मिनट थोड़ा-सा इसको मैं हटा दूँ। हुँ, सीधा करने के लिए दृष्टि भ्रम पैदा करके लोगों को मृग मरीचिका के पीछे दौड़ाता है। तो पूरी तरह से यहाँ पे समझ रहे हैं, चमत्कार कोई ब्राह्मणवादी भी नहीं करके दिखा सका। ये सब नज़र का धोखा है। हाथ की सफाई है या गप्पे हाँकी गई हैं। बिल्कुल सही बात है। ब्राह्मण ने आज तक चमत्कार दिखाया आपको? नहीं दिखाया ना। कहाँ चमत्कार दिखाएगा? केवल शब्द गपोड़ेगा। ऐसा हुआ था। वहाँ पे ऐसा होता है, मूर्ख धूर्त तुम क्या जानोगे? तुम क्या जानोगे प्रभु की लीला? वो इस तरह की बातें करेगा, दिखाएगा आपको कभी नहीं। आपके सामने एक चमत्कार करके वो नहीं दिखा सकता। हमेशा ऐसी बातें करेगा, कभी कहीं दूसरी जगह। अच्छा, जहाँ पे वो चमत्कार दिखाने की कोशिश करेगा, उन सब का बुरी तरह से अब बहुत बुरी तरह से आज भी इनका पर्दाफाश होते रहता है। तो ये देखें। इन दिनों गणपति बप्पा की भक्ति का बुखार अपने यौवन, रोज खबर आ रही है कि फला पंडाल के गणपति का इतने करोड़ का बीमा हुआ है और फल करोड़ का। यह सब क्या है? चमत्कारी शक्ति से संपन्न बताए जाते गणपति की रक्षा का बीमा आम इंसान के पास कराया जा रहा है, जिससे न कार्य करने की शक्ति है और न ही कोई असामान्य बल है। यह आम आदमी की तरह आम आदमी के पास गणपति का बीमा करवाना यही दर्शाता है कि गणपति की महिमा गाते हुए उसकी जो लोकोत्तर शक्तियाँ बताई जा रही हैं, वह स्वयं गणपति की रक्षा करने में असमर्थ हैं और उसे वह आदमी ही बचा सकता है। देखिए, ये लोग आपको दिन-रात गाना गाते हैं कि इतने सारे मंदिर हैं, इतना भव्य है, ये है, वो है, इतना पुराना मंदिर है, ये चमत्कार है, मंदिरों का चमत्कार है, ये है, वो है, ये सारी बातें बताएँगे। लेकिन क्या आपको पता है, आप चले जाएँ, ये लोग मंदिरों में एसी लगवा रखे हैं, इनके ईश्वर जो है इनको गर्मी लग रही है।
अरे जो ईश्वर इनका इन लोगों का दावा है कि सूर्य बना दिया, सूर्य का कितना टेम्परेचर होता है? और सूर्य इनका देवता है, जो इतना टेम्परेचर लेके बैठा हुआ है, वो मंदिर में उसको जो है 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे हालत खराब हो जाती है। हुँ? उसकी हाल 5000 सेंटीग्रेड दिन भर लेके घूम रहा है सूर्य देवता, बाल-बच्चे भी पैदा कर दे रहा है सूर्य, हैं? कुंती से आता है उसको जो है बच्चा पैदा करवा देता है, कण पैदा करवा देता है, हैं? चलाता है धरती पे, बताइए? वो जो है उसके कई बच्चे हैं, हनुमान की भी पुराणों में तो हनुमान की शादी करा दिया अपनी बेटी से, सूर्य की। इतना टेम्परेचर लेके बैठा हुआ है और यहाँ पे जो है उसका 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे हालत खराब हो जा रहा है, एसी की ज़रूरत पड़ रही है। अब पहले जब एसी नहीं बनाया था साइंस ने तब क्या ज़रूरत पड़ती थी इसकी? तो इनकी कहाँ गई इनकी मंदिरों की काबिलियत जो चमत्कार दिन-रात मंदिर के दिखाए फिर रहे हैं। इतना मंदिर में चमत्कार है, इतना इतना साइंस है, एसी की ज़रूरत पड़ रही है एसी लगवाने की, हैं? जो मॉडर्न साइंस की देन है। तो अच्छा यहाँ पे अम्बेडकर चैनल वियना जय भीम इनका सुपर स्टिकर है, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये आप यहाँ पे देखें कि ये गणपति वाली भी जो बात है इस तरह से जो है वो फैलाई नाम पे लोगों को ठगा जा रहा है और लोग ठगा रहे हैं। आपको जो है जो बहुजन मूवमेंट है इसमें या फिर जो गरीब लोग हैं या भारत में जो रोड जो बच्चे जो पढ़ने की ज़रूरत है या जिनकी सहायता करनी है या बाबा साहब के मार्ग पर बच्चों को उनके लिए खड़े करना है कि क्योंकि उनका कल्याण इसी से होना है, करेगा। इस मूवमेंट के लिए नहीं कहेगा कि अपने बगल के कोई बच्चा गरीब है, उसको कोई कुछ व्यवस्था करा दें, उनको स्कूल जा रहा है कि नहीं, कौन-कौन से बच्चे जो है नए हैं, उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके लिए 2-4 पैसे खर्च कर नहीं कर सकता। लेकिन मंदिर तीर्थ यात्रा करने के लिए मंडा पुरोहित को पैसा देने के लिए खूब पैसा है। अभी घर में अष्टजाम पूजा होगा उसके लिए देगा। वो पंडा आएगा, वो पैसे लूट के ले जाएगा, मस्ती से उस इसमें इसको नहीं दिक्कत है। अभी जब तक रिज़र्वेशन नहीं था, नौकरी नहीं लगती थी पिछड़े वर्ग की और मंडल कमीशन और बाबा साहब ने जो आर्टिकल दे रखे थे उसके माध्यम से ओबीसी क्या करता है रिज़र्वेशन मिलने के बाद से? क्या किया उसने? तीर्थ यात्रा घूम रहा है। ब्राह्मण को बुला के खूब पूजा-पाठ करवा रहा है, नौकरी लग गई। अरे भैया जिसने तुम्हारे लिए किया, उसके लिए एक शब्द नहीं बोलोगे? मुझे लक्ष्मण जी का एक कोट याद आता है, बोलते हैं वो कि मैं टॉपर हुआ करता था पढ़ाई में। मैंने अपने सब्जेक्ट में टॉप किया, हमेशा टॉपर रहा, पढ़ा-लिखा जॉब भी की, हर जगह फर्स्ट क्लास में रहा। अब मैंने जॉब में गया, वहाँ भी सेलेक्ट हुआ, सब चीज़ हुआ। मुझे हमेशा इस बात का लगा कि यार कोई भेदभाव नहीं है, सब लोग झूठ बोलते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने मंडल कमीशन पढ़ना शुरू किया, ये सारी चीज़ें बाबा साहब को पढ़ना शुरू किया, तब मुझे पता है मेरे जैसे तो पता आए गए, कुछ नहीं मिलता था हमें। ये तो हमारे बाबा साहब और मंडल कमीशन रिज़र्वेशन आ गया, उसके माध्यम से इनको देना पड़ गया। ये सारा टैलेंट हमारे जैसे पता नहीं कितने आए गए, मिलता ही नहीं था, कुछ भी नहीं मिलता था। ये इंटरव्यू में ऐसे बाहर कर देते, पता भी नहीं चलेगा आपको। ऐसे आपको डिमोरलाइज़ कर देंगे, आपको लगेगा कि यार इसमें तो कुछ टैलेंट ही नहीं है, मैं तो बेकार हूँ, मेरे में ही कमी है और डिप्रेस होके बैठ जाओगे। तो उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें मैं सब चीज़ अचीव करते गया, उसके बाद से मुझे पता चला, जब इन चीज़ों को पढ़ा तब पता चला कि इसके पीछे जो आज मुझे ये मिल पाया और मैं समझ पा रहा हूँ कि मैं टैलेंटेड हूँ, ये टैलेंट भी उनकी ही देन है। उन लोगों के कारण मुझे ये सब चीज़ें मिल पाई। नहीं तो मेरे जैसे न जाने कितने टैलेंट आते-जाते थे। 1992 तक तो किसी ओबीसी पिछड़े वर्ग को नौकरी नहीं मिलती थी। सारा टैलेंट धरा का धरा रह जाता था। ऐसे इंटरव्यू में ऐसे साफ कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये चीज़ें जो हैं हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। चलें टॉपिक पे आ जाते हैं यहाँ पे। हाँ, तो जिन दिनों कवि ने यह ज्ञान बघारा था उन दिनों गर्भस्थ शिशु को देख पाने का कोई उपाय संभव नहीं था। परंतु आज यह सामान्य बात है कि कोई गर्भस्थ शिशु एक जगह नहीं बैठ सकता, कोई जिस झिल्ली में वह होता है, वह पानी से भरी होती है, शिशु उसमें तैरता रहता है, कोई चाह कर भी एक स्थान पर पालथी मारकर नहीं बैठ सकता। दूसरे पालथी तो शिशु गर्भ में क्या जन्म लेकर धरती पर आने के कई महीनों बाद भी पलथी मारकर नहीं बैठ सकता। ये देखिए यहाँ पे बात आई है कि ये पलथी मरवा के बैठवा रहा है ना, अब ये वो बात आएगी यहाँ पे जो ये लोग प्रचार फैलाए हुए हैं कि बुद्ध का जन्म जो है जन्म लेकर वो 7 कदम चल दिए थे। ये इन लोगों ने यही चिनचरित किताब है, 13वीं 14वीं सदी की।
इस किताब में ब्राह्मण लिख के देखिए बुद्ध को कैसे बदनाम कर रहा है कि जन्म लेते हुए। बताइए इस मूर्ख को पता नहीं था, हैं? अरे इन मूर्खों को तो ये तक नहीं पता है कि मुँह से कैसे इंसान मुँह से पैदा करवा सकता है, वो बुद्ध को जन्म लेते ही 7 कदम भी चलवा सकता है दोस्तों। यही तो समझने की ज़रूरत है। अब ये देखें, आज के बाद से जब भी कोई आपसे ये कहे ना कि बुद्ध जन्म के बाद से साधु से कहिएगा भैया ये बात वही कहता है जो जिसका जन्म मुँह से पैदा हुआ है। जो मुँह की पैदाइश है उसके लिए बुद्ध जन्म लेके 7 कदम चले होंगे। चेक कर लेना एक बार कि वही किताब तो नहीं लिखा है ये। चल तीसरी पालथी मारकर बैठने में क्या कोई महानता है? क्या ज्ञान और पालथी का अनिवार्य एवं अपरिहार्य संबंध है? दुनिया भर के ज्ञानी क्या पालथी होते हैं? तो ये बहुत सारी जो है यहाँ पे क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं। 10 महीने बीतने पर माया देवी अपने परिवारजनों के लिए दिव्य मार्ग से चल पड़ती हैं। देखिए दिव्य मार्ग से चल पड़ती हैं। मतलब वो अपने मायके जा रही थीं, उनका घर कपिलवस्तु जो आज भारत का हिस्सा है, वहाँ पे था और मायके जा रही थी रास्ते में उस समय तो कोई बॉर्डर हुआ नहीं करता था। भई आज का जो नेपाल है उसमें भारत का ही हिस्सा था, जम्बू-द्वीप का ही हिस्सा था, तो कोई बॉर्डर तो थी नहीं। वो तो पार्टिसिपेशन हो गया, बीच में नेपाल अलग हो गया, तो आज हमें ये कहना पड़ रहा है कि भई रास्ते में उनका जन्म हुआ था, तो वो हिस्सा नेपाल में है। लेकिन इनके पिताजी का जो भारत में कपिलवस्तु का पिपरावा वो भारत में ही है। वो भी चुके हैं, बुन के भी वो मिल चुके हैं। तो ये अब उस रास्ते को क्या बोल रहा है? दिव्य मार्ग, हर चीज़ में दिव्यता जोड़ देना। ये ब्राह्मणवाद की पहचान है। और रास्ते में एक साल वृक्ष की शाखा को पकड़कर खड़े-खड़े ही बता देती है। देखिए दोस्तों ये बंदा जो है 14वीं सदी के जन्म बता रहा है कि उनकी माता जो है खड़े-खड़े ही बच्चे को जन्म देती है। दिव्य से चलती है, खड़े-खड़े जन्म देती है। ये एक तो बंदा कार्टून भी बना दिया है इस पे। एक बंदा जो है फ़िल्म इंडस्ट्री जो है वो बुद्ध पे फ़िल्म बनाए। ये ज़रूर जो अंधविश्वास है ब्राह्मण का, ब्राह्मण को देखिए ये कितना चतुर चालाक है। वो क्या करेगा कि बुद्ध में जितने इसके बाप-दादाओं ने घपलेबाज़ी की है, उसको खूब दिखाएगा, क्योंकि बुद्ध किसी तरह बदनाम हो जाए। बुद्ध की अच्छी जो चीज़ें हैं या मार्ग की एक्चुअल चीज़ें हैं, उसको बिल्कुल नहीं बात करेगा। तो ये मैंने देखा है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये दिखाते हैं कि खड़ी होके उनके माता जन बुद्ध जो है 7 कदम चलते हैं। आइए, ये देखिए आगे। इंसान का बच्चा 9 महीने अथवा 40 सप्ताहों अथवा 273 से 280 दिनों बाद जन्मता है। यही वैज्ञानिक निष्कर्ष है। कवि बुद्ध को महान सिद्ध कर लिए 10 महीनों के बाद जन्म लेते दिखाता है या अपने अज्ञान का प्रदर्शन करते हुए ऐसा करता है, कहा नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, मान लेते हैं, चलो 9 की बजाय 10 भी कह दिया। इंसान का शिशु खड़ी माता के गर्भ से हाथ और पैर फैलाकर जमीन पर नहीं आता, नहीं गिरता, जैसा कवि ने दर्शाया है। अच्छी तरह से प्रसारित हाथ पैरों वाला यह बालक गर्भ से स्वर्ण हंस के समान नीचे आया, स्वर्ण हंस उड़ते हुए आ गया। यदि सचमुच ऐसा होता तो बालक को घातक चोट पहुंच सकती थी। यह एकदम यह वर्णन एकदम काल्पनिक लगता है, क्योंकि जिस भिक्षु ने यह लिखा है उस बेचारे ने कहाँ प्रसव के बारे में कहीं कुछ पढ़ा या सीखा होगा। अरे दरअसल ये भिक्षु ने लिखा ही नहीं है, ये मेधंकर जो है ये ब्राह्मण है, देख नहीं रहे ब्राह्मण ब्राह्मण पिछले जन्म में ब्राह्मण ठहरा रहा है। भाई भविष्य पुराण में अकबर को पिछला जन्म में ब्राह्मण ठहरा रहा था, ब्राह्मण ही ठहरा रहा था ना, ब्राह्मण ही लिख रहा था ना। तो जो ब्राह्मण ठहरा रहा है वो ब्राह्मण ही है ना, चमत्कार की बात कर रहा है, ये भिक्षु लिखेगा, भिक्षु लिखा ही नहीं है। ये पूरा का पूरा ब्राह्मण लिखा है। हर इसकी बात चमत्कार घुसेड़ रहा है, हर जितनी भी बातें घुसेड़ रहा है ब्राह्मणों की ही है। देवता की बात कर रहा है कि देवता प्रसन्न हुए, देवता वहां से भेज रहे हैं, जा अवतार ले ले। हैं? ये भी लिखेगा ये किताब। तो ये समझने की जरूरत है दोस्तों। अच्छा, इसके बाद से जो है कवि कहता है कि अन्य सभी मनुष्य गंदगी से लिपटे हुए उत्पन्न होते हैं, परंतु यह शिशु निर्मल वस्त्र पर रखी शुद्ध मणि की तरह था। यहाँ कवि अन्य अन्य अनेक लोगों की तरह यह समझता है कि गर्भस्थ शिशु माँ के पेट में उसके मलमूत्र में रहता है और उसी से लथपथ वह जन्म लेता है। यह सरासर अज्ञान है। शिशु बिल्कुल सुरक्षित और मलमूत्र से पृथक होता है। वह गर्भाशय में जेर झिल्ली में लिपटा रहता होती है। गर्भाशय मूत्राशय और मलाशय से पृथक स्थान है और उसके कक्ष गर्भाशय से स्वतंत्र होते हैं। यदि सचमुच बच्चा माँ के मलमूत्र में होता तो दुनिया में कोई भी बच्चा जीवित न रहता। कोई बच्चा ना मलमूत्र से लथपथ होकर था और ना ही वैसा जन्मता है। तो इससे ये भी पता चलता है कि इसको जानकारी नहीं थी, जो ये ब्राह्मण था, ये लिख रहा था, उसको कुछ भी जानकारी नहीं थी। कवि कहता है कि देवताओं ने उस शिशु को काले हिरन की खाल के विच पर ले लिया। बाद में सज्जनों ने उसे
उनसे लेकर अत्यंत उत्कृष्ट कोटि के वस्त्र से बने बिछौने पर लिटा दिया। कथित देवताओं और इंसानों के बिछौने के अंतर को यहाँ ध्यान से देखें। देवता कहे जाने वाले जंग अवस्था के लोग प्रतीत होते हैं, जो न कपास आदि पैदा करने में समर्थ हैं, न वस्त्र बनाने की कला को ही जानते हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज यदि ऐसे देवता काले हिरन की खाल लिए दिख जाएं, तो उन उसका काल कोठरी में बंद किया जाना अस्वयंभावी है। अभिनेता सलमान खान कई वर्षों तक काला हिरन मारने के दोष में मुकदमा भुगत रहा है और अदालतों का चक्कर लगा रहा है। सुने, मतलब काले हिराल के बिछौनता जो हैं ले गए थे। तो सलमान खान भी सोचा होगा कि चलो भैया काले हिरन का जो है हम कर लेते हैं, हम भी देवता बन जाएँगे। जब हमारे ब्राह्मण लोग कह रहे हैं कि भैया बुध का जन्म हुआ था में तो काले हिरन की खाल में लिटे हुए थे। हैं? यहाँ पे कैसी बात है कि कौन-सा हिरन के मार कर उसका खाल में इनको लिटा रहा है। इंसानों के बिछौने जो सूत आदि से बने हैं, देवताओं की अपेक्षा मानवीय सभ्यता के श्रेष्ठता के परिचय आगे पीछे छोड़कर बहुत आगे, तो यहाँ पे ये सारी बातें आएँगी, बहुत सारी बातें आती हैं यहाँ पे। और वह कहता है कि बालक हमारे कवि का वन रतन मेधंक, मेधंकर का अर्थ है बुद्धि देने वाला, मेधा को करने वाला। तो उसके अनेक वर्णनों को देखकर मुझे लगता है कि नहीं बल्कि मेंकर में घंका आँखों के छा जाने पर वह कहता है कि बालक उस बिछौने से उतरकर उत्तर दिशा में 7 कदम चला और बोला, मैं इस लोक में अग्र हूँ, ज्येष्ठ हूँ, श्रेष्ठ हूँ। सुना आपने? क्या कह रहा है मेघंकर है कि बालक जो है जन्म लिया, मैं 7 चला। अब बोला मैं इस लोक में अग्र हूँ, ज्येष्ठ हूँ, श्रेष्ठ। फिर जनसमूह उसे कपिल नामक नगर को ले गया। उसके जन्म के समय उसके गुणों का भार न सहन करते हुए पृथ्वी काँप उठी। सुन लीजिए एक और गप। ब्राह्मण इतना बड़ा कवि जो है लिखते-लिखते इतना गप हाँक रहा है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि गप की भी कोई लिपि है। बोल रहा है कि उसका पृथ्वी ही उसका भार पा रही थी एक बच्चे का, हैं? नहीं सहन कर पा रही थी, हैं? कवि बालक की महिमा स्थापित करने के उद्देश्य से उसे जन्म लेते ही 7 कदम चलने और अपने बारे में आप ही गर्वंतित पूर्ण घोषणा करने में समय बताता है, जो एकदम अस्वाभाविक और कपोलकल्पित है। क्या बुद्ध की महिमा ऐसी बेतुकी व चमत्कारपूर्ण बातों से है? कोई भी बंदा ये समझ सकता है कि ये चीज़ का बुद्ध से कुछ भी लेना-देना नहीं। वस्तुतः मूल धर्म संस्थापकों ने कोई चमत्कार नहीं किया होता, वे आकाश में कभी नहीं उड़े होते, परंतु उनके शिष्य उन्हें महान बनाने के चक्कर में दूसरे से अलग ज़्यादा श्रेष्ठ बनाने की कोशिश में उन्हें आकाश में उड़ने वाला बताने लगते हैं। यही बात फारसी की इस कहावत में कही गई है, पीराना में परंद, मुरीदां में परमानंद। अर्थात गुरु नहीं उड़ते, चेले उनको उड़ाते हैं। हर गुरु का चेला अपने गुरु को ईश्वर या उसका भेजा हुआ बताता है, जबकि प्रमाण का किसी के पास नहीं होता। तो ये यहाँ पे आप ये समझे कि यहाँ पे चेला है ही नहीं ना, ये तो समझना पड़ेगा कि चेला है ही नहीं। जब किताब 13वीं 14वीं सदी की है, तो भारत में 13वीं 14वीं सदी में कहाँ था बुद्ध मार्ग? कोई बताए ना हमें। जब ये कोई कह रहा है कि 13वीं सदी में 14वीं 13वीं 14वीं सदी में तो श्रीलंका में ब्राह्मण पूरा घुस गए थे। ब्राह्मण वहाँ पे जाकर अपना शुरू कर चुके थे कारनामा। हुँ? तो यहाँ से दोस्तों सकते हैं कि किस तरह से ब्राह्मणों ने बुद्ध मार्ग की उनकी कहानियों का ब्राह्मणीकरण करके और बदनाम किया, बर्बाद किया और ये कर रहे हैं। कवि कहता है कि पृथ्वी बालक के जन्म के समय उसके भार को सहन न कर पाने के कारण काँप उठी। यह सरासर निराधार बात है। क्योंकि अत्यधिक भार से नीचे दब जाए पर काँप नहीं सकती, भूकंप नहीं आ सकता। दूसरी ओर इससे भी बढ़कर बात यह सच्चाई, करुणा आदि लोहे के बाँट या मिट्टी के ढेले नहीं हैं। उनका क्विंटलों में भार हो, यदि धरती उसके गुणों से सचमुच काँपती हो, तब तो उसकी माता उसे गर्भ में धारण करके जब घर में इधर-उधर घूमती थी, अपने परिवारजन मिलने के लिए जब चली थी, तब भी धरती काँपनी चाहिए थी। कोई तब भी उतना ही था गुणों का। तीसरे को वह करने में समर्थ थी, जो उसके भार को गर्भ में उठा